स्क्रीन पर जान आ जाती है जैसे ही फीनिक्स फेदर डांस बैटलफील्ड पर डेटोनेट होता है। हजारों ब्लेजिंग फेदर ब्लेड्स फीनिक्स के विंग्स से टूटकर निकलती हैं। हर एक डिवाइन फायर से जल रही थी। वो अंधाधुंध नहीं भागी। हर ब्लेड एक टारगेट पर लॉक थी। जो भी रेंज में आया उसे सीधा अपनी तरफ खींच लिया और स्ट्राइक करते ही लगातार एक्सप्लोजन शुरू हो गए। आग ने सब कुछ निगल लिया। फीनिक्स और ऊपर उठी। उसकी बॉडी से फ्लेम्स निकलकर बाहर फैल रही थी जब तक कि पूरा इलाका ऐसा नहीं लगने लगा जैसे किसी फर्नेस में डाल दिया गया हो। हेलफायर जमीन पर फैल गई। हर दिशा से हीट क्रश कर रही थी। और फिर भी लू फैन वहां बिना हिले खड़ा रहा, सीधा आगे देखते हुए, जैसे पूछ रहा हो कि क्या फीनिक्स के पास बस इतनी ही ताकत थी। फीनिक्स की आंखें छोटी हो गईं। वो क्लियरली खुश नहीं थी। वो फिर से उड़ी और फीनिक्स विंग्स अनलीश कर दिया। स्लैश एंड डाई। आग उसके विंग्स में एब्सोल्यूट लिमिट तक कंप्रेस हुई और फिर 2 मैसिव क्रेसेंट स्लैशेस में बाहर फटी। वो हवा में क्रॉस बनाते हुए टकराए और ठीक लू फैन के सामने एक क्रॉस शेप्ड एक्सप्लोजन हुआ जिसने स्पेस को ब्रूटल पेनिट्रेशन और ओवरवेलमिंग एरिया डैमेज के साथ चीर दिया। चेन्स की आवाज आई। लू फैन ने मूव करते वक्त उन्हें अपनी गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया। फिर उसने चार्ज किया। स्क्रीन पर एक नया स्किल फ्लैश हुआ। ब्लेड आर्मर सिकल। एक सिकल टेरिफाइंग स्पीड से आगे बढ़ा, सीधा एक सिंगल टारगेट को पियर्स करते हुए और दुश्मन को एक वायलेंट झटके के साथ अपनी तरफ खींचता हुआ। बिना स्लो हुए लू फैन तूफान में कूद गया। ब्लास्ट आफ्टर ब्लास्ट के बीच से रास्ता बनाते हुए आग उसकी बॉडी को चीर रही थी और जलते हुए फेदर्स हर जगह बिखर रहे थे। उसने आग की दीवार को तोड़ा और स्ट्राइक किया। उसकी सोर्ड फीनिक्स से टकराई, उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। एक तेज दर्दनाक चीख हवा में गूंज गई जब क्रीचर ने खुद को वापस ऊपर उठाया, विंग्स फैलाए और पहले से भी ज्यादा आग रिलीज की जैसे वो सब कुछ राख बना देना चाहती हो। लू फैन रुका नहीं। वो कूदा, अब्सर्डली हाई हवा में जाते हुए अपनी ब्लेड उठाई। लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठा, फीनिक्स ने एक नाम चिल्लाया, लू। पर्पल एनर्जी उसके सामने अचानक आ गई, एक नेट बनाते हुए। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है। फिर वो नेट ट्विस्ट हुआ, कंडेंस हुआ और एक रोप में बदल गया जो फौरन उसके चारों तरफ लिपट गई। उसकी बॉडी वहीं लॉक हो गई। शॉक उसे देर से लगा। पॉइजन सिल्क। जब तक उसकी आंखें फैलीं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिल्क ने उसे पूरी तरह लपेट लिया था, कसते हुए, बचने की कोई जगह नहीं छोड़ी। तभी जमीन हिल गई। एक इंसेक्ट लेग थंडरस इंपैक्ट के साथ नीचे गिरा। एक मैसिव स्पाइडर बाहर निकला जिसकी बॉडी अजीब लाल रोशनी से चमक रही थी। स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन आई। लू, स्पाइडर फॉर्म, लेवल 110, 8-eyed demon god, 4th of the Western Territories noble house. SE रैंक। जैसे ही आग हटी, फीनिक्स के फेदर्स ह्यूमन फॉर्म में बदल गए। निंग शुआंग वहां खड़ी उसे घूर रही थी। रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अकेले लड़ने वाला कोई इंसान इतनी टेरिफाइंग पावर रख सकता है। उस पल के बाद उसने उठने की कोशिश की, बैठने की कोशिश की, लेकिन लू फैन पहले ही अपने पैरों पर था। वो भी खड़ी हुई। फायर विंग्स जल रहे थे और आग हर दिशा में फैल रही थी। उसकी आवाज ठंडी हो गई जब उसने ऐलान किया कि वो उसे अपने हाथों से खत्म करेगी। लू आगे बढ़ा, हाथ उठाकर वार्निंग दी कि यहां लड़ना बेकार है। री-इनकार्नेशन लेक के अंदर किसी को मारने का कोई मतलब नहीं है। वो हिचकिचाई भी नहीं। उसकी नजर लू फैन पर लॉक थी, जैसे पॉइजन सिल्क उसकी बॉडी पर कस रहा था। अगर ऐसा है, उसने फ्लैटली कहा, तो हम इसे लेक से बाहर घसीटेंगे। उसका प्लान था उसे 1000 टुकड़ों में काटना। बहुत हो गया। लू फैन की आवाज बीच में आई, इरिटेटेड और स्टबर्न, मैं कहीं नहीं जा रहा। पावर सर्ज हुई। उसने ब्रूट फोर्स से पॉइजन नेट को तोड़ दिया और सीधा उसकी तरफ देखा। आंखों में रिजॉल्व जल रहा था। फिर वो ऊपर शूट हुआ, गोल्डन एनर्जी फैलते हुए, और सीधा अंदर घुस गया। उसका हाथ निंग शुआंग की गर्दन पर कस गया। लू चिल्लाया, निंग शुआंग, केयरफुल। उसी वक्त एक स्क्रीन लाइट अप हुई, पॉइजनस एंटैंगलिंग स्पाइडर सिल्क को डिस्क्राइब करते हुए। काउंटलेस स्ट्रैंड्स जो न्यूरोटॉक्सिन से भरे हैं, फैलते हैं, टारगेट को बांधते हैं, मूवमेंट को 70% स्लो करते हैं। पॉइजन लगातार एचपी ड्रेन करता है, जो डायरेक्ट डैमेज की जगह नेचुरल पॉइजन क्लासिफाई होता है। जैसे ही लू फैन ने उसे पास खींचा, उसकी फ्लेम्स पागल हो गईं। एनर्जी उसकी बॉडी से वाइल्डली इरप्ट हुई। फिर उनके चारों तरफ एक मैसिव फायर ब्लास्ट डेटोनेट हुआ, जिससे लू को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए खुद को शील्ड करना पड़ा। जब लू फैन उस इन्फर्नो से बाहर निकला, उसने उसे शांति से देखा और कहा कि उसे जलाने की कोशिश करना पैथेटिक था, वार्म अप के लिए भी काफी नहीं। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जिंक एनर्जी फिर से बन रही थी, लेकिन लू ने पैनिक में उसका नाम चिल्लाया। अगले ही पल उनके नीचे एक लेक अपीयर हुई। लू फैन हवा में कूद गया, जबकि वो सीधा पानी में गिर गई। ऊपर से वो इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, नोट करते हुए कि लेक का पानी कैसे उसकी बॉडी को रिस्टोर कर रहा है। एक इंट्रीगिंग मैकेनिक। नीचे लू का दिमाग खराब हो रहा था, अंदर ही अंदर री इनकार्नेशन लेक का शुक्रिया अदा करते हुए। इसके बिना वो निंग फैमिली को इस डिजास्टर को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक हाथ लेक की सरफेस से बाहर निकला, पानी बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुआ। हवा में रहते हुए लू फैन ने देखा कि वो उसकी तरफ लॉन्च हुई, उसका नाम चिल्लाते हुए लू फैन। एक सिस्टम विंडो ओपन हुआ। क्रिम्सन सनफायर। फायर एनर्जी बॉडी के अंदर कंप्रेस होती है, टेम्परेचर 300% बढ़ा देती है। सभी फायर अटैक्स को एडिशनल 200% ट्रू डैमेज मिलता है। इजिली इग्नाइट अप्लाई होता है, कंटिन्यूअस बर्न डैमेज देता है और हीलिंग को आधा कर देता है। वो फिर उस पर झपटी। लू फैन ने अपनी सोर्ड पर पकड़ मजबूत की। जिंक एनर्जी पहले से ज्यादा हैवी इकट्ठा हो रही थी। लू गुस्से में चिल्लाया,
ये कहते हुए कि वो एक सिंगल इफेक्टिव स्ट्राइक भी लैंड नहीं कर पाई है। वो वापस रीइंकार्नेशन लेक में रिट्रीट कर गई। उसकी आंखों में पैनिक दिख रहा था, भले ही वो उसे घूर रही थी। फिर वो दोबारा पानी से बाहर एक्सप्लोड हुई, विंग्स फैलाए और आग हर दिशा में बिखरी। लू फैन ने अपनी सोड उठाई, रिजॉल्व लॉक किया और सीधा नीचे डाइव किया। वो उससे हेड ऑन टकराया, उसकी बॉडी को ब्रूटल फोर्स के साथ जमीन में धंसा दिया। जिंक एनर्जी उसकी अपनी बॉडी पर फैल गई। जब वो उसके ऊपर खड़ा होकर शांति से नीचे देख रहा था, उसने एडमिट किया कि वो एडमायर करता है कि वो अपनी फ्लेम्स के साथ कितनी स्टबर्न है, लेकिन वो ऑनेस्टली सोच रहा था कि आखिर वो टूटने से पहले कितनी बार मरने का प्लान बना रही है। वो अभी भी वहां खड़ा था, स्टेडी और कंपोज्ड। अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि लुओलियू अचानक चिल्लाया। उसके अंदर गुस्सा फट पड़ा। एनर्जी वायलेंटली सर्ज हुई जब वो चिल्लाया, रुको, बहुत हो गया। लुओलियू बिना हेजिटेशन के चार्ज हुआ, अपने हाथ से सीधा पर्पल एनर्जी निकालते हुए। मिड मोशन में एक स्क्रीन खुली। पॉइजन एंटेंगलिंग स्पाइडर सिल्क, न्यूरोटॉक्सिन इन्फ्यूज्ड सिल्क के काउंटलेस स्ट्रैंड्स बाहर ब्लास्ट हुए, एक वाइड एरिया में फैलते हुए, टारगेट को टाइटली रैप करते हुए और मूवमेंट को 70% स्लो करते हुए। पॉइजन बॉडी के अंदर बार बार इरप्ट होता है, नॉन स्टॉप एचपी ड्रेन करता है। जैसे ही पॉइजनस वेव आई, लू फैन हिला नहीं। उसने पलकें भी नहीं झपकाई। उसने बस लुओलियू को घूरा और ठंडे शब्दों में कहा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहां हो। फिर उसका आर्मर इंस्टेंटली एक्टिवेट हुआ, हवा को चीरते हुए सीधा लुओलियू से टकराया और उसे जमीन पर पटक दिया। एक और स्क्रीन अपीयर हुई। ब्लेड आर्मर सिकल, एक हाई स्पीड सिकल सिंगल टारगेट की तरफ लॉन्च होता है, पियर्सिंग डैमेज देता है और दुश्मन को जबरदस्ती यूजर की तरफ खींचता है। लुओलियू जोर जोर से खांसने लगा, मुंह से खून निकलने लगा, जैसे उसकी कंडीशन हर सेकंड खराब हो रही थी। लू फैन ने लुओलियू को पकड़ा, उसे सीधा खड़ा किया, पास खींचा, आर्मर से टाइटली लपेट लिया और फिर उसे सीधा लेक में फेंक दिया। पानी एक वायलेंट स्प्लैश के साथ ऊपर एक्सप्लोड हुआ। लू फैन वहां हवर करता रहा, मुस्कुराते हुए, जैसे लहरों ने सब कुछ निगल लिया हो। कुछ मोमेंट्स बाद लुओलियू और वो लड़की दोनों एक साथ पानी से बाहर निकले, चिल्लाते हुए, खांसते हुए, पूरी तरह रेक्ट। लू फैन उनके ऊपर कैजुअली फ्लोट कर रहा था, नीचे देखते हुए जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उन्हें कहा कि शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। वो वहीं रुका रहा ताकि उन्हें वापस ऊपर आने में स्ट्रगल न करना पड़े। वो पूरे नफरत के साथ उसे घूर रही थी, जबकि लुओलियू मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। उसने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा, लू फैन। लू फैन ने हेजिटेट नहीं किया। ब्लेड आर्मर फिर से शूट हुआ। उसके पेट से खून का फवारा छूटा। एक और स्क्रीन फ्लैश हुई। ब्लेड आर्मर स्लैश, एक रैपिड थ्रस्ट जो पियर्सिंग डैमेज देता है, टारगेट के डिफेंस का 45% इग्नोर करता है सभी एनिमीज के लिए जो मेले रेंज में है। इस स्टेट में रिसीव होने वाला 99% डैमेज सीधा अटैकर पर रिफ्लेक्ट होता है। लू फैन ने सीधा उन्हें देखा और अपने आर्मर को और फैलने दिया। उसकी प्रेजेंस नीचे दबाव डाल रही थी जब उसने कहा, ये तो बस शुरुआत है। आर्मर बाहर की तरफ सर्ज हुआ और लुओलियू को जमीन पर पटक दिया। चीखें गूंज उठीं। लिविंग आर्मर चेन्स की तरह कॉइल हुआ, दोनों को लपेटकर उन्हें ऊपर खींचकर बार बार जमीन पर पटकने लगा, कसते हुए, उछालते हुए, पास लाते हुए, बिना रुके उन्हें पनिश करते हुए। लुओलियू आखिरकार टूट गया। वो चिल्लाया, बहुत हो गया, हम सरेंडर करते हैं। जब वो दोनों जमीन पर गिर गए, कांपते हुए और टूटे हुए, उसने चिल्लाया कि वो कुछ भी करेंगे, जो वो चाहता है वो मानेंगे। लड़की ने दांत पीसते हुए उसे घूरा और मॉन्स्टर कहा। लू फैन उनके सामने लैंड हुआ और डिसअपॉइंटेड दिखा। उसने कहा, मुझे लगा था तुम लोग ज्यादा देर टिकोगे, मैंने अज्यूम किया था तुम लोग अभी अपनी लिमिट पे नहीं हो। फिर उसने ऐड किया, ये बोरिंग है। उसने तुरंत पूछा कि उसे रोकने के लिए क्या चाहिए। लू फैन ने उसे शांति से देखा और कहा, सिंपल है, वो की जो तुम कैरी कर रही हो मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसका एक्सप्रेशन जम गया। की? उसने कहा, उनके पास एक कंप्लीट की भी नहीं है। लुओलियू ने जल्दी से ऐड किया कि उनके पास सिर्फ 6 फ्रैगमेंट्स हैं, वो यहां सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने आए थे। लू फैन ने उन्हें खामोशी में घूरा, सोचते हुए कि इसका मतलब की उनके पास नहीं है। गलत टारगेट्स। लुओलियू ने अपने हाथ में स्टोन्स भींच लिए और जिंदगी की भीख मांगी, ये कहते हुए कि जो कुछ उनके पास है वो यही है। इससे पहले कि कुछ और होता, लू फैन ने ऊपर देखा। आसमान में गोल्डन एनर्जी का एक सडन ब्लास्ट हुआ। उसकी आंखें नैरो हो गईं, 2 और एलिमिनेट हो गए। वक्त खत्म हो रहा था। वो वापस उनकी तरफ मुड़ा, उसका आर्मर इंस्टेंटली कस गया। वो चिल्लाए जब उसने उन्हें पूरी तरह बांध दिया, उनकी बॉडीज को जगह पर लॉक करते हुए। लुओलियू चिल्लाया, पूछते हुए कि वो क्या कर रहा है, जब लू फैन ने दोनों को जमीन से उठाया और उड़ने लगा। लुओलियू के चेहरे पर पैनिक आ गया। उसने भीख मांगी, पूछते हुए कि क्या वो अपने वादे से मुकर रहा है। लड़की उसे गालियां देने लगी, उसे एक नीच इंसान कहने लगी। लू फैन ने शांति से जवाब दिया, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं, बस एक शर्त है, तुम दोनों में से सिर्फ एक को छोड़ा जाएगा। एक जाएगा, एक रुकेगा। शॉक ने दोनों को एक साथ हिट किया। वो उसे घूरने लगे, रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। निंगशुआंग की आंखें फौरन तेज हो गईं, दिमाग दौड़ रहा था सिचुएशन को प्रोसेस करने के लिए। इससे पहले कि वो बोल पाती, लुओलियू अचानक चिल्लाया। उसका दिमाग उन शब्दों पर वापस गया जो उसने एक बार उसके पिता से कहे थे। उसने अंकल निंग से वादा किया था कि वो उनके डिसीजन को पूरी तरह फॉलो करेगा, कि वो पूरे सीक्रेट रिल्म में निंगशुआंग की सेफ्टी गारंटी करेगा। जैसे ही वो मेमोरी सरफेस पर आई, लू फैन फिर बोला, क्योंकि तुम दोनों में से कोई जवाब नहीं देना चाहता, मैं तुम दोनों को भेज देता हूं। मुझे यही फेयर लगता है। वो नीचे देखने लगे, चुप, बोलने से इनकार करते हुए। फिर लुओलियू टूट गया। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था, उसकी बॉडी कांप रही थी।
एग्जॉस्टेड, फ्यूरियस, ओवरवेल्म्ड। वो आखिरकार चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं यहां मरना नहीं चाहता। ये शब्द सुनकर निंग शुआंग ने झटके से सर उठाया, उसे ऐसी आंखों से घूरते हुए जो कंफ्यूज्ड, अनफोकस्ड और हैरान थी। लू फैन ने शांति से ऑब्जर्व करते हुए कहा, लगता है लुओ लियू ने अपना चॉइस बना लिया है। लुओ लियू ने हड़बड़ाकर कहा, अगर मैं यहां मर गया तो पूरी लुओ फैमिली खत्म हो जाएगी। उसकी आवाज फट गई जब उसने निंग शुआंग से माफी की भीख मांगी, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने नजर भी नहीं फेरी। वो बोलता रहा, डेस्परेशन बाहर आ रही थी। उसने कहा, जिसे सच में लू फैन से दुश्मनी थी वो निंग फैमिली थी, लुओ फैमिली नहीं। मेरी फैमिली कभी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। वो आगे बोलने की कोशिश कर रहा था, शब्दों के लिए लड़खड़ा रहा था, लेकिन निंग शुआंग अचानक चिल्लाई, बस। उसकी आंखें गोल्डन हो गईं जब उसने लुओ लियू का नाम चिल्लाया। उसने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी में जिस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है वो ये है कि उसने अभी तक इससे शादी नहीं की। लू फैन ने ये सब चुपचाप देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। पॉलिटिकल मैरिजेस, उसने कहा, कागज के पतले इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं होती। फिर उसने ऐड किया, वादा निभाने का वक्त आ गया है। लुओ लियू वहां खामोशी में खड़ा था, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लू फैन ने लुओ लियू को पेड़ों के बीच वापस घसीटा। चेन्स कसती गईं जैसे भागने का कोई चांस न हो। लुओ लियू स्ट्रगल करता रहा जब उसे खींच कर ले जाया जा रहा था, चिल्लाते हुए कि लू फैन ने उसे न मारने का वादा किया था और वो अब अपना वादा नहीं तोड़ सकता। लू फैन ने उसे बिना किसी इमोशन के देखा और जवाब दिया, ये मेरा डिसीजन था ही नहीं, निंग शुआंग थी जिसने बदले पर जोर दिया था। लुओ लियू ने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, दावा किया कि उसे मदद करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन निंग शुआंग ने उसे घूर कर चुप करा दिया और उसे कायर कहा। चेन्स फौरन कस गईं। लू फैन ने फ्लैटली कमेंट किया, ये वो फियांसे है जो तुमने चुना था? ऑनेस्टली तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। फिर धीरे धीरे उसने चेन्स ढीली करनी शुरू की। लुओ लियू डिसबिलीफ में उसे घूर रहा था, आंखें लॉक्ड थीं, प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। लू फैन ने उसे याद दिलाया, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं वो वादा निभाने का इरादा रखता हूं। एक छोटी सी पॉज के बाद उसने ऐड किया, अगर लुओ लियू खुद अपनी मौत गिरकर मर जाए तो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगले ही पल उसने चेन्स को आगे धक्का दिया और उसे फेंक दिया। लुओ लियू चिल्लाया जब वो हवा में फेंका गया। ब्रांचेस से टकराते हुए वो अनकंट्रोलेबली नीचे फॉरेस्ट की तरफ गिरने लगा। उसकी बॉडी कैनपी के नीचे गायब हो गई। निंग शुआंग ने उसे पूरा नीचे गिरते हुए देखा। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। फिर लू फैन मुड़ा, अभी भी उसे चेन से पकड़े हुए, और आगे उड़ा। जब उसने उसे पास खींचा वो जमीन पर पटकी गई। इंपैक्ट से एनर्जी बाहर डेटोनेट हुई। उसने चेन पर अपनी पकड़ मजबूत की और शांति से कहा, अब तुम्हारी बारी। वो जमीन पर पड़ी थी, ड्रेन्ड। ऊपर उसकी तरफ देखते हुए उसने जोर लगाकर उसका नाम लिया, कसम खाते हुए कि वो कभी अपनी बात खत्म नहीं कर पाई। उसकी बॉडी जल उठी। फ्लेम्स बाहर एक्सप्लोड हुई जब वो एक मैसिव फायरी फॉर्म में बदल गई। अपनी आखिरी ताकत से आसपास सब कुछ जला रही थी। वो चिल्लाई कि वो उसे पछतावे से भर देगी। लू फैन ने उसे शांति से देखा और जवाब दिया, तुम अभी भी रेजिस्ट करने के बारे में सोच रही हो? फिर उसने अपना हाथ उठाया। एक ग्लोइंग गोल्डन सर्कल बिना वार्निंग के उसके सामने खुल गया। एक स्क्रीन अपीयर हुई, सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक बार एक्टिवेट होने पर टारगेट कास्टर का सर्वेंट बन जाता है। ड्यूरेशन टोटल स्टैट्स के गैप से डिटरमिन होती है। जितना बड़ा डिफरेंस उतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट डिस्पेल किया जा सकता है। उसका रिएक्शन इंस्टेंटली टूट गया। वो चिल्लाई, रोई, पूरी तरह कंट्रोल खो दिया। वापस जमीन पर गिर गई जबकि उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली हिल रही थी। वो चिल्लाई, पूछते हुए कि उसने उसके साथ क्या किया है। एक और स्क्रीन आई, सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेटेड। रिमेनिंग ड्यूरेशन सालों में मेजर हो रही थी। लू फैन पास चला और उसे शांति से कहा कि अब उसके पास सिर्फ वो गुस्सा बचा है जो उसकी आंखों में है। भले ही वो सच में उसके साथ कुछ करता, वो देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वो वहां हेल्पलेस बैठी रही, क्रश्ड, फिर भी गुस्से से जल रही थी, चिल्लाते हुए कि वो एक जानवर है और पूछ रही थी कि वो करने की क्या कोशिश कर रहा है। फिर वो पूरी तरह टूट गई, खून खांसते हुए चिल्लाई कि वो उसे बस मार दे। लू फैन ने उसे कहा, शांत हो जाओ, मुझे तुम में उस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन शब्दों ने उसे जमा दिया। वो उसे घूर रही थी, कंफ्यूज्ड, समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या मतलब है। लू फैन ने बस इतना कहा कि वो यहां अकेले सर्वाइव कर सकती है। फिर उसने अपनी एनर्जी गैदर की और मुड़ गया। वो उसे देखती रही, हैरान, ये रियलाइज करते हुए कि वो सच में उसे यहां पीछे छोड़कर जा रहा है। बस ऐसे ही लू फैन वहां चुपचाप खड़ा रहा जबकि वो उसके पीछे बैठी रही। ख्यालों का तूफान दिमाग में चल रहा था। अगर वो ऐसे वापस गई तो उस हाइट से गिरने की वजह से शायद लुओ लियू मर जाएगा और लू फैन सब कुछ घुमा देगा। ये सच छुपा देगा कि उसने निंग शुआंग को अबैंडन किया था। उसके पिता लुओ फैमिली पर ट्रस्ट करते थे। इसका मतलब वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएगी। जब तक सच सामने आएगा, निंग फैमिली पहले ही मान चुकी होगी कि गलती उसकी थी। उसने अपने दांत भींचिए। उसे हर हाल में सर्वाइव करना ही होगा। उसके हाथ जमीन पर धंस गए जैसे उसके इरादे पक्के हो गए। उसने सर उठाया और लू फैन की पीठ को हार्डन रिजॉल्व के साथ घूरा। वो किसी को भी अपने नाम पर दाग नहीं लगाने देगी। सीन शिफ्ट होता है दोपहर के वक्त, डिवाइन रूइंस के अंदर, सीक्रेट रेल्म के डार्क पॉइजन फॉरेस्ट में। पूरी दुनिया पर्पल फ्लावर्स, पत्तों और धुंध में डूबी हुई थी। सब कुछ पॉइजन से सैचुरेटेड था। लू फैन फॉरेस्ट के बीच से उड़ रहा था। पॉइजनस एनर्जी उसके आसपास एंडलेसली फैल रही थी। तभी वो अचानक रुक गया। एक पल के लिए ऑफ गार्ड पकड़ा गया। जैसे ही वो पॉइजन फॉरेस्ट में और अंदर गया, कोई चीज जोर से उसके विंग से टकराई। उसका फोकस फौरन शार्प हो गया। इससे पहले कि वो पूरी तरह रिएक्ट कर पाता,
अंधेरे से कुछ बाहर निकला और उसके पैर पे चिपक गया। उसने तुरंत अपना सिकल और आर्मर एक्टिवेट किया। जिस पल आर्मर फैला, ब्लेड्स बाहर निकली। जो भी चीज उसे छू रही थी वो श्रेड हो गई। एक स्क्रीन फ्लेयर हुई। ब्लेड आर्मर स्लैश। ब्लेड आर्मर की लहरें हाई स्पीड पर फायर हुई, पियर्सिंग डैमेज डील करते हुए और मेली रेंज में सभी एनिमीज के डिफेंस का 45% इग्नोर करते हुए। इस स्टेट में रिसीव होने वाला 99% डैमेज सीधा अटैकर पर रिफ्लेक्ट होता है। जब यह खत्म हुआ वो जमीन पर गिर गया। उसकी बॉडी लड़खड़ाई। एक ब्रीफ सेकंड के लिए लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन उसने खुद को सीधा खड़ा किया। उसने धीरे से सांस ली। वो आखिरकार यहां तक पहुंच गया था। उन शुरुआती 20 को स्किप करना गलती नहीं थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी चीज पर ग्रिप टाइट की और उन 2 पिलर्स ऑफ लाइट के बारे में सोचा। 50%, बस इतना ही उसके पास बचा था। उसने अपनी नजर उनमें से एक पर लॉक की। यही वाला होना चाहिए। उसने उसे सर्कुलेशन फॉर्म में शिफ्ट किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, गोल्डन एनर्जी बाहर एक्सप्लोड हुई। एक स्क्रीन अपीयर हुई। Divine Ruins, Secret Realm, current location incorrect, remaining location detected. लू फैन फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया। ये उसका आखिरी चांस था। उन दोनों के पास एक होल्ड आउट था। अगर वो अब फेल हुए तो जो कुछ उसने किया था वो सब बेकार हो जाएगा। उसने खुद को फुल स्पीड में हवा में लॉन्च किया। एक और स्क्रीन सामने आई। मार्क सर्वेंट। HP वैल्यूज ने उसे तुरंत हिट किया। शॉकिंगली लो। वो उन्हें घूरता रहा। स्टेट को फौरन पहचान गया। रिस्ट्रेन्ड, रेजिस्टिंग। किसी ने उन्हें पहले ही क्रश कर दिया था। डिवाइन रूइंस सीक्रेट realm के प्लेन्स एरिया में से एक में युआन जांग ने अपना मुक्का फिर से आगे मारा। नसें फूल गईं जब उसने कर्स किया। ये केज टूट ही नहीं रहा था, चाहे वो कितनी भी जोर से मारे। एक क्रैक तक नहीं आया। पास ही ली किंगफिंग जमीन पर बैठा था, पूरी तरह बोर्ड लग रहा था। उसने शिकायत की कि लू फैन बहुत ज्यादा वक्त लगा रहा है। फिर वो अचानक खड़ा हो गया, कुछ महसूस करते हुए, और कैजुअली बोला कि लू फैन बस पहुंचने ही वाला है। दूर से एक आवाज गूंजी, अग्री करते हुए कि हाँ वो सच में आ गया है। जिस पर लू फैन लैंड हुआ वो जम गया। जो आदमी वहां इंतजार कर रहा था वो मुरोंग शन था। मुरोंग लंबा, शांत और पूरी तरह कंफर्टेबल खड़ा था। उसने बिना हिचकिचाहट के अपना इंट्रोडक्शन दिया। एक स्क्रीन अपीयर हुई। मुरोंग शान, लेवल 119, स्ट्रेट M34, B रैंक नोबल ऑफ द वेस्टर्न टेरिटोरी। लू फैन उसे खामोशी में घूरता रहा, फौरन रियलाइज करते हुए कि इस आदमी को गॉड हंटिंग क्रॉसबो की कोई परवाह नहीं थी। ली किंगफिंग बोला, एक्सप्लेन करते हुए कि मुरोंग शान का स्टारलाइट मैजिक एक बलिस्टा शॉट को हेड ऑन टैंक कर सकता है और उसका स्टैमिना अब्सर्डली 2 मिलियन पर है। युआन जांग ने अपना हाथ धीरे से हिलाया। चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा कि वो अपने मुक्कों को महसूस भी नहीं कर पा रहा। मुरोंग इंसान लग ही नहीं रहा था। लू फैन का दिमाग तेजी से दौड़ा। 2 मिलियन स्टैमिना के साथ मुरोंग जैसे किसी को 5th एडवांसमेंट में स्टेप करने के लिए स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी, मुरोंग किसी और चीज के पीछे था। मुरोंग शान आगे बढ़ा जैसे उसने लू फैन का दिमाग पढ़ लिया हो। उसने कहा कि वो एग्जैक्टली जानता है कि लू फैन क्या सोच रहा है। उसने एडमिट किया कि उसने अभी तक ऑफिशियली 5th एडवांसमेंट कंप्लीट नहीं की है, लेकिन हर रिक्वायरमेंट पहले ही पूरी हो चुकी है। लू फैन की निगाहें सख्त हो गईं। तो फिर स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड के लिए लड़ना ही क्यों? मुरोंग ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। वो लिक्विड के लिए यहां नहीं था, वो लू फैन का इंतजार कर रहा था। रियलाइजेशन ने जोर से हिट किया। लू फैन के थॉट्स फौरन शिफ्ट हुए। क्या मुरोंग फैमिली इस पूरे वक्त शैडोज से निंग फैमिली को बैक कर रही थी? मुरोंग ने अपने पैर जमाए। उसकी एनर्जी बाहर एक्सप्लोड हुई। प्रेशर पूरे एरिया में फैल गया जैसे स्पेस खुद कांप रहा हो। उसने ऐलान किया कि विनर ही सब कुछ डिसाइड करेगा, स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड और लू फैन के दोस्तों की किस्मत भी। लू फैन पीछे नहीं हटा, लेकिन उसने जवाब मांगा, लड़ना ही क्यों है? मुरोंग हवा में शूट हुआ और कहा कि अगर लू फैन उसे हरा सका तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। फिर बैटलफील्ड बदल गया। स्टार सी डोमेन एक्टिवेटेड। सितारों का एक विशाल मैदान खुल गया। पूरे एरिया को ठंडी स्टारलाइट में निगल लिया। एक स्क्रीन अपीयर हुई डोमेन की अथॉरिटी आउटलाइन करते हुए। अंदर मौजूद एनिमीज की मूवमेंट और अटैक पावर 50% रिड्यूस हो जाएगी। स्टारलाइट इरोजन लगातार डैमेज डील करेगी। यूजर स्टारलाइट को ओमनी डायरेक्शनल अटैक्स के लिए फ्रीली कंट्रोल कर सकता है और स्टार गॉड स्टेटस गेन करता है। आने वाला 60% डैमेज स्टारलाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि बचा हुआ 40% अटैकर पर रिफ्लेक्ट होगा। लू फैन अकड़ गया। ये कोई मामूली ताकत नहीं थी, ये स्टार ड्रैगन की असली ताकत होनी चाहिए। मुरोंग ने अपना हाथ उठाया। स्टार एनर्जी की एक मैसिव वेव आगे बढ़ी। एक और स्क्रीन अपीयर हुई। मीटियर कैस्केड समन्स डांस। मीटियर्स की बारिश नीचे गिरी। हर स्ट्राइक 180% मैजिक डैमेज डील कर रही थी। नीचे केओस मच गया। सब लोग डेस्परेटली इधर उधर भागे। लू फैन क्रश होने से बाल बाल बचा। उसने जमीन से किक किया और ऊपर शूट हुआ, खुद को स्टेडी रखने की कोशिश करते हुए। एक और स्क्रीन फ्लैश हुई। ब्लेड आर्मर सिकल। एक हाई स्पीड हुक और सिकल टारगेट की तरफ लॉन्च हुआ, चीरते हुए और जबरदस्ती उन्हें अंदर खींचता हुआ। मुरोंग हिला नहीं। उसने अपना स्टार डोमेन और फैला दिया। 2 रेड एनर्जी ब्लास्ट उसकी तरफ बढ़े। वो कैजुअली साइड हट गया। दोनों अटैक्स को मिस होने दिया और दूर डेटनेट होने दिया। एक नई स्क्रीन फॉलो हुई। स्टार बैरियर। मल्टीपल स्टार शेप्ड शील्ड्स यूजर के चारों तरफ बन गई, हर एक सिंगल फ्रंटल अटैक को ब्लॉक करने के काबिल। डिस्ट्रॉय होने पर शील्ड 1 सेकंड के बाद रीजनरेट हो जाती है। लू फैन का आर्मर और फैलने लगा। पावर लेयर बाय लेयर बढ़ने लगी। एनर्जी बाहर सर्ज हुई जैसे ही वो फुल आउटपुट पर पहुंचा।
फिर उसकी आवाज गूंजी, ब्लेड आर्मर स्लैश। स्क्रीन ने दिखाया ब्लेड आर्मर स्लैश आगे बढ़ते हुए। ब्लेड आर्मर लगातार पियर्स कर रहा था, डिफेंसेस को चीरते हुए और क्लोज रेंज में एनिमी की प्रोटेक्शन का 45% इग्नोर करते हुए। इस स्टेट में जो भी डैमेज वो लेता वो ऑलमोस्ट पूरा रीबाउंड होता। एक टेरिफाइंग 99% सीधा वापस रिफ्लेक्ट हो रहा था। उसके सामने मुरोंग बिना किसी जल्दी के देख रहा था और एक राइवल ट्रिक एक्टिवेट की। वो एक स्लो सर्कल में घूमने लगा। 3 चमकती हुई रिंग्स उसकी बॉडी के अराउंड बन गईं, जैसे स्टारलाइट का स्पाइरल ट्विस्ट होकर जगह पर आ गया। एक और स्क्रीन फॉलो हुई, स्टार स्पाइरल बैरियर एक्सप्लेन करते हुए। मल्टीपल स्पाइरल शेप स्टार शील्ड्स यूजर के अराउंड लिपटी हुई, हर एक सिंगल फ्रंटल अटैक को ब्लॉक या डिफ्लेक्ट करने के काबिल ब्रीफ डिले के बाद ऑटोमेटिकली रीजेनरेट होती हैं। वो खामोश रहा, आंखें सामने लॉक्ड, एक्सप्रेशन अनहिला। मुरोंग ने वापस उसकी तरफ देखा और स्कॉफ किया, पूछते हुए कि क्या सच में उसके पास बस इतना ही था। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, रिपीट करते हुए कि जब तक स्टारलाइट एग्जिस्ट करती है वो अपने डोमेन के अंदर इफेक्टिवली इमॉर्टल है, अनटचेबल। लू फैन ने जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा, एक चीज साफ नोटिस करते हुए। हर बार जब अटैक ब्लॉक होता था मुरोंग का पहला इंस्टिंक्ट हमेशा सेम होता था, रिट्रीट, डिस्टेंस बढ़ाना। तभी उसे क्लिक हुआ, मुरोंग को वक्त चाहिए था, अपनी स्टारलाइट को पूरी तरह कंडेंस करने का वक्त। अगर ऐसा था तो वो उस डिस्टेंस को पूरी तरह मिटा देगा। उसकी नजर तेज हो गई, वो सीधा नीचे गिरा, फर्मली लैंड हुआ, पोस्चर लो, कॉइल्ड, रेडी। डिवाइन बोन आर्मर मैनिफेस्ट एक्टिवेटेड। स्क्रीन इंफॉर्मेशन से लाइट अप हो गई, जैसे डिवाइन बोन ड्रैगन किंग फुल डिवाइन बोन आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो दोनों रिस्ट्स पर इक्विपेबल था। आर्मर ने ड्रैगन किंग के एट्रीब्यूट्स ग्रांट किए और डिवाइन बोन डिसेंट अनलॉक किया। मुरोंग पीछे नहीं हटा, उसने अपनी स्टार स्पाइरल एनर्जी और फैलाई और एक्सटर्नलाइज आर्मर कॉल आउट किया, ऐसा एक्ट करते हुए जैसे सिर्फ यही फाइट डिसाइड करेगा। एक और स्क्रीन ने स्टार स्पाइरल बैरियर कंफर्म किया। स्पाइरलिंग स्टार शील्ड्स की लेयर्स उसके चारों तरफ बन रही थीं, हर एक फ्रंटल स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार। लू फैन आगे गायब हो गया। ब्लेड आर्मर सिकल स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, एक हुक और सिकल एक्सट्रीम स्पीड पर लॉन्च हुआ, मुरोंग की तरफ पियर्स करते हुए और टारगेट को सीधा अंदर घसीटते हुए। जिस पल सिकल्स हिट हुए, मुरोंग के आसपास के स्टार्स शीशे की तरह बिखर गए। वो हिचकिचाया नहीं, वो उस कोलैप्सिंग स्टारलाइट के थ्रू घूरता रहा, आंखें शार्प, बेखौफ। लू फैन ने फिर एक्सेलरेट किया, ब्लेड आर्मर ट्रिगर हुआ, रैपिड मर्सिलेस थ्रस्ट आगे बढ़ा, डिफेंसेस को चीरते हुए और मेली रेंज में मुरोंग की नियरली हाफ प्रोटेक्शन को इग्नोर करते हुए। पहली बार मुरोंग पैनिक हुआ, थॉट्स बहुत तेजी से भागे, जैसे डिस्टेंस खत्म हो गया। जब लू फैन उस तक पहुंचा और दोनों हाथ आगे ड्राइव किए, एनर्जी वायलेंटली ओवरफ्लो कर रही थी, मुरोंग ने उसे महसूस किया। प्रेशर, वजन, डर उभर आया, जैसे स्टारलाइट कोलाइड हुई और उसके आसपास कंडेंस हो गई, कंट्रोल से बाहर स्पाइरल होती हुई। वो अब और कीप अप नहीं कर सकता था और उस पल में मुरोंग को रियलाइज हुआ कि वो उड़ा दिया जाने वाला है। इंपैक्ट के एग्जैक्ट मोमेंट पर स्क्रीन डिवाइन बोन डिसेंट के साथ लाइट अप हुई, एक स्किल जो तभी एक्टिवेट हो सकती थी जब डिवाइन बोन आर्म गार्ड्स इक्विप्ड हों। डिवाइन बोन आर्मर की एक एडिशनल लेयर इंस्टेंटली फॉर्म हुई, कोई इक्विपमेंट स्लॉट ऑक्यूपाई नहीं करती, सभी एट्रीब्यूट्स को 300% बूस्ट करती है। मुरोंग की चीख हवा को चीर गई, उसका स्टार स्पाइरल पूरी तरह शैटर हो गया, फेडिंग लाइट के फ्रैगमेंट्स में कोलैप्स होकर गायब हो गया। वो लड़खड़ाया, टूट गया। लू फैन वहीं जमा रहा, उसे शांति से देखते हुए और पूछा कि क्या खत्म हो गया। साइड में युआन जंग जमकर खड़ा था, डिसबिलीफ में घूरते हुए, सोचते हुए कि क्या मुरोंग बस ऐसे ही मर गया। ली किंगफेंग का हाल भी कुछ अलग नहीं था, शॉक उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। फिर पास ही एक हाथ धीरे से उठा और एक आवाज ने कमेंट किया कि ये शानदार था। लू फैन ने बस क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ उस तरफ देखा, एक हल्की सी स्मर्क उसके होठों पर थी। सिर्फ उस एक्सप्रेशन ने उन दोनों को पहले से भी ज्यादा स्टन कर दिया। मुरोंग ने खुद को वापस अपने पैरों पर धकेला और खुले आम एडमिट किया कि वो आज तक लू फैन जितने स्ट्रांग किसी शख्स से नहीं मिला। उसने कहा कि अगर रेजरेक्शन स्टोन नहीं होता तो वो अब तक मर चुका होता। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश हुई, डिवाइन रूइंस रेजरेक्शन स्टोन, एक कंज्यूमेबल आइटम जो यूजर को डिवाइन रूइंस सीक्रेट रेल्म के अंदर डेथ की एग्जैक्ट लोकेशन पर एक बार ऑटोमेटिकली रिवाइव करता है, एक्टिवेशन पे कंज्यूम हो जाता है। ली किंगफेंग डिसबिलीफ में घूरता रहा, रियलाइज करते हुए कि मुरोंग के पास सच में एक रेजरेक्शन स्टोन था। मुरोंग फिर आगे बढ़ा और कहा कि लू फैन एग्जैक्टली वही इंसान है जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहा था। उसने उसे फिर से लड़ने के लिए कहा। लू फैन उसे खामोशी से देखता रहा, रियलाइज करते हुए कि मुरोंग पावर सीधा स्टार ड्रैगन से ड्रॉ कर रहा था। इसका मतलब मुरोंग फैमिली कुछ बहुत गहरा छुपा रही थी, कुछ ऐसा जो सीधा ड्रैगन से जुड़ा था। मुरोंग मुस्कुराया और कहा कि पिछली फाइट बस एक टेस्ट थी, इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। लू फैन ने उसकी आंखों में देखा और अग्री किया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वो टेरिफाइंग स्पीड से आगे एक्सप्लोड हुआ, उसकी एनर्जी से बनने वाले मैसिव हैंड्स वायलेंटली आगे बढ़े। हर कदम के साथ शॉकवेव्स बाहर ब्लास्ट हुई, जैसे उसने अपनी सारी पावर एक साथ अनलीश कर दी। एक नई स्क्रीन अपीयर हुई, एस्ट्रल कॉरिडोर, एक स्टारलाइट कंस्ट्रक्टेड जोन जो किसी को भी एनिमी या न्यूट्रल उसमें एंटर करने पर यूजर की चूज की गई रीसेट लोकेशन पर जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर देता है। लू फैन ने इंस्टेंटली रजिस्टर किया, तो ये है वो। बहुत ऊपर मुरोंग फिर बोला, कहते हुए कि उसे आखिरकार समझ आ गया कि वो गार्ड सच में कितने स्ट्रांग थे। वो हवा में और ऊपर शूट हुआ और ऐलान किया कि इस बार लू फैन पास भी नहीं आ पाएगा। लू फैन जमीन पर रहा। मुरोंग ने पावर गैदर की और मीटियर्स का एक ओवरवेलमिंग स्वॉर्म अनलीश किया, आसमान को भर दिया
और उन सबको एक क्रशिंग वेव में नीचे आने पर मजबूर कर दिया। लू फैन ने इमीडिएटली काउंटर किया। एक और स्क्रीन अपीयर हुई। ब्लेड आर्मर साइड, एक हाई स्पीड हुक साइड आगे लॉन्च हुआ, टारगेट को पियर्स करते हुए और वायलेंटली उन्हें यूजर की तरफ एक ब्रीफ मोमेंट के लिए घसीटते हुए। उसने आर्मर को अपनी बॉडी के अराउंड टाइट किया और ब्रूट फोर्स के साथ सब कुछ सीधा अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखें आगे लॉक्ड थीं, जैसे वो डिस्टेंस जज कर रहा हो। ये बहुत दूर था और डिवाइन रूइंस के अंदर वेपन्स वैसे भी यूजलेस थे, तो सिर्फ एक ही चॉइस बची थी, रैथ ऑफ द आइस ड्रैगन किंग। हवा डेटोनेट हो गई। प्योर फ्रॉस्ट से बना एक मैसिव ड्रैगन किंग फॉर्म हुआ। उसकी बॉडी टावर कर रही थी, जैसे फ्रीजिंग पावर पूरे एरिया में फ्लड हो गई। एक स्क्रीन फ्लैश हुई। रैथ ऑफ द आइस ड्रैगन किंग टारगेट जोन में एक्सट्रीम कोल्ड रिलीज करता है, हैवी डैमेज डील करता है, एनिमीज को स्लो करता है और पोटेंशियली उन्हें सॉलिड फ्रीज कर देता है। जितनी देर चैनल किया जाएगा, एरिया उतना वाइड और डैमेज उतना ज्यादा होगा। मुरोंग ने ड्रैगन की तरफ देखा और कैजुअली बोला, पूछते हुए कि क्या ये ड्रैगन टंग मैजिक है। लू फैन ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और पूछा कि क्या वो अभी भी डॉज कर सकता है। मुरोंग ने पलकें भी नहीं झपकाई। उसने कहा कि उस लेवल का अटैक उसे रोकने के लिए काफी नहीं है। एक और स्क्रीन अपीयर हुई। एस्ट्रल कॉरिडोर, एक स्टारलाइट फॉर्म स्पेस जो एक चोजन एरिया में इंस्टेंटली अनफोल्ड होता है। जो भी इसे टच करेगा, एली, एनिमी या न्यूट्रल, उसे फॉसिबली एक डेजिग्नेटेड लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। लू फैन हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा। आर्मर दहाड़ रहा था जैसे उसने गैप क्लोज किया, मुरोंग को बताते हुए कि वो पहले ही इसके लिए गिर चुका है। जिस पल मुरोंग पकड़ा गया, आर्मर उसके चारों तरफ लिपट गया। पैनिक एक्सप्लोड हुआ। मुरोंग डिसबिलीफ में चिल्लाया, पूछते हुए कि ये हुआ कब। वो चीखा, स्ट्रगल किया, बुरी तरह हाथ पैर मारे जैसे लू फैन ने उसे पटका, वापस खींचा और बार बार जमीन पर दे मारा। जैसे ही लू फैन ने अपना हाथ उठाया और उस पर और ज्यादा रेस्ट्रेंट्स लेयर किए, एक और स्क्रीन अपीयर हुई। एस्ट्रो स्पिरिट फॉर्म, यूजर की बॉडी पूरी तरह स्टारलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। फिजिकल अटैक्स स्टारलाइट डैमेज बन जाते हैं। टोटल डैमेज 100% इंक्रीज होता है। यूजर नॉर्मल फिजिकल अटैक से इम्यून हो जाता है, लेकिन मैजिक से अभी भी डैमेज हो सकता है। मुरोंग हवा में फ्लोट कर रहा था, ग्लो करते हुए उसका फॉर्म स्टार एनर्जी से शिमर कर रहा था। उसके नीचे लू फैन शांत खड़ा था, सांसें भारी थीं, एग्जॉस्टेड लेकिन अनशेकन, चुपचाप देखते हुए। एक और स्क्रीन इग्नाइट हुई। स्टारलाइट एनाइलेशन, सारी एस्ट्रल पावर एक सिंगल बीम में कंडेंस होती है। डैमेज अनप्रेडिक्टेबल है, सभी डिफेंसेस को इग्नोर करता है और ब्लॉक नहीं किया जा सकता। मुरोंग ने अपना हाथ उठाया। उसके हथेली में एक छोटा ब्लैक होल फॉर्म हुआ। लू फैन की आंखें फैली। उसने उसे फौरन पहचान लिया। एक टेक्निक जो सिर्फ एक स्टार ड्रैगन वील्ड कर सकता है। फिर मुरोंग ने उसे अनलीश कर दिया। पर्पल एनर्जी का एक वायलेंट सर्ज पागलों की तरह घूमा, जैसे उसने स्पेस को चीरते हुए लू फैन की तरफ बढ़ा। पहले लू फैन हिला नहीं, फिर बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर वो फुल स्पीड में आगे एक्सप्लोड हुआ। मुरोंग ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लू फैन ने जबरदस्ती रास्ता बनाया, अपना हाथ एक्सटेंड किया और उसे क्लीनली स्ट्राइक किया। मुरोंग जमीन पर स्लैम हुआ, उसे एक स्प्लिट सेकंड के लिए घसीटते हुए फिर वापस स्नैप किया और आर्मर को टाइटली ग्रिप कर लिया। स्क्रीन्स रैपिड सक्सेशन में फ्लेयर हुई। मीटियर फॉल्स एक्टिवेटेड। डिस्ट्रक्टिव मीटियर्स का डेंस क्लस्टर नीचे गिरा। हर स्ट्राइक 180% मैजिक डैमेज कैरी कर रही थी। एक और स्क्रीन इमीडिएटली फॉलो हुई। ब्लेड आर्मर साइट, एक हुक लाइक साइट एक्सट्रीम स्पीड पर फायर हुआ, टारगेट को पियर्स करते हुए और उन्हें ब्रीफ मोमेंट के लिए पास खींचता हुआ। आर्मर फिर से फैलने लगा। लेयर्स लिविंग स्टील की तरह अनफोल्ड हो रही थीं। लेकिन मुरोंग ने अपना सर पीछे फेंका और हंसा, एक्सिलरेटेड, जैसे वो इसके हर सेकंड को एंजॉय कर रहा हो। वो स्लो नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं। लू फैन मूव हुआ। वो किलिंग इंटेंट के साथ आगे स्प्रिंट हुआ, जो हर कदम में दिख रहा था। जिस पल उसका पैर जमीन पर लगा, उसकी बॉडी मोशन में एक्सप्लोड हुई। पंचेज एक तूफान की तरह आए। स्ट्राइक्स इतनी तेज थीं कि वो धुंधली हो गईं, गिनने के लिए बहुत ज्यादा। एक और स्क्रीन अपीयर हुई। एस्ट्रो वोर्टेक्स बैरियर, मल्टीपल स्टार लाइक वोर्टिसेस हर एक के अराउंड फॉर्म हुए, जो सिंगल इनकमिंग अटैक को ब्लॉक करते हैं, फिर शैटर होकर 1 सेकंड बाद रीजनरेट हो जाते हैं। तभी स्पेस ट्विस्ट हुई। स्पायरलिंग स्टारलाइट का एक वायलेंट बर्स्ट बाहर निकला। एक नई नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। ब्लेड आर्मर स्लैश। ब्लेड आर्मर से रैपिड मर्सिलेस स्टैब्स निकले, जो हैवी पियर्सिंग डैमेज डिलीवर कर रहे थे और एनिमी के डिफेंस का 45% इग्नोर कर रहे थे। इस स्टेट में लिया गया 99% डैमेज सीधा वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मुरोंग शान ने अपने पास जो कुछ भी था उसके साथ जवाब दिया। एनर्जी उससे लहरों में सर्ज हो रही थी जब वो लू फैन को रॉ इंटेंसिटी के साथ घूर रहा था। लू फैन ने उस गेज का सीधा सामने से जवाब दिया। प्रेशर से प्रेशर टकराया, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनकी एनर्जीज एक साथ स्लैम हुई। जिस पल वो टच हुए, दुनिया डेटोनेट हो गई। एक कोलोसल एक्सप्लोजन बैटलफील्ड को चीरते हुए निकला, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। सीन खुलते ही युआनजांग और ली चिंगफेंग पहले से ही स्ट्रगल कर रहे थे, उस ओवरवेलमिंग अंधा कर देने वाली रोशनी से पीछे धकेले जा रहे थे। लाइट इतनी इंटेंस थी कि इंस्टिंक्टिवली उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए, मुश्किल से आगे देखने की हिम्मत कर पा रहे थे। प्रेशर के नीचे उनका विजन हिल रहा था। फिर मुरोंग अपीयर हुआ, उसी डोमिनेटिंग ग्लो में नहाया हुआ। उसकी प्रेजेंस शांत और बेपरवाह थी। उसने कैजुअली पूछा कि क्या ये खत्म हो गया। उसका टोन रिलैक्स्ड था, जैसे यहां कुछ भी उसे सच में धमका नहीं सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, हमारा हीरो बिना हिचकिचाहट के चार्ज कर गया। दोनों मुक्के सीधा मुरोंग के चेस्ट पर स्लैम हुए। इंपैक्ट पूरे स्पेस में गूंज उठा।
अटैक करते हुए भी उसने माफी मांगी, आवाज स्टेडी थी, सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। वो रुका नहीं। एक और पंच फौरन फॉलो हुआ और इस बार उसने अपनी पावर एक्टिवेट की डिवाइन बोन को कॉल करते हुए। एक पल में ब्लाइंडिंग व्हाइट एनर्जी बाहर डेटोनेट हुई, हर दिशा में वायलेंट टाइड की तरह फैल गई। उसी वक्त एक सिस्टम स्क्रीन मटेरियलाइज हुई, कामली डिवाइन बोन एबिलिटी एक्सप्लेन करते हुए। ये प्रेशियस सेकंड सिर्फ तब यूज किए जा सकते हैं जब डिवाइन बोन आर्म गार्ड्स इक्विप्ड हों। एक बार एक्टिवेट होने पर डिवाइन बोन आर्मर बिना इक्विपमेंट स्लॉट ऑक्यूपाई किए मैनिफेस्ट होता है और सारे एट्रीब्यूट्स स्टैगरिंग 300% एम्पलीफाई हो जाते हैं। अगले ही पल व्हाइट एनर्जी और टिमटिमाते हुए स्टारलाइट का एक मैसिव इरप्शन बैटलफील्ड पर फट पड़ा। फोर्स ने हमारे हीरो को हवा में उछाल दिया, उसके विंग्स खुल गए जैसे पावर ने उसे आसमान की तरफ उठा दिया। उसके सामने मुरोंग अपनी आंखें बंद करके खड़ा था, लगातार अपनी स्टार फिल्ड व्हाइट एनर्जी रिलीज कर रहा था। लाइट और स्टार्स उसकी बॉडी से एंडलेसली निकल रहे थे, सराउंडिंग्स को फ्लड करते हुए। आखिरकार लू फैन नीचे उतरा और जमीन पर वापस लैंड हुआ। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए वो ब्लाइंडिंग ग्लो और ग्लिटरिंग स्टार्स फाइनली पीछे हटे। मुरोंग आगे बढ़ा और जोर से हंसने लगा, पूरी तरह अनइंजर्ड और बिल्कुल बेफिक्र। साइड में पॉइंट करते हुए उसने खुले आम हार मान ली, डिक्लेयर करते हुए कि स्पिरिट टेम्परिंग पूल अब लू फैन का है। बिना किसी जल्दी के लू फैन आगे बढ़ा, अभी भी उसके दोनों कंधों से एनर्जी निकल रही थी। उसने कहा कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है और डिमांड किया कि मुरोंग आखिरकार उसे वो जवाब दे जिसका वो इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे उनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ, मुरोंग ने शांति से जवाब दिया कि कुछ मामले इस जगह पर डिस्कस करने के लिए सूटेबल नहीं है। उसने अपना हाथ फिर से उठाया और स्टार्स के साथ व्हाइट एनर्जी उसके अराउंड गैदर होने लगी। उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि वो सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलने के बाद ढंग से बात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सेंटेंस खत्म कर पाता, सीन अचानक बदल गया। फोकस युआन जंग और ली खिंगफिंग पर शिफ्ट हुआ, जो अपनी जगह पर जमकर खड़े थे, पूरी तरह स्टन्ड। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो प्रोसेस कर रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा। पास ही मुरोंग अपनी आंखों में एक अनजान रोशनी के साथ खड़ा था, सीधा लू फैन को देख रहा था। उसने कहा कि अब वो दोनों ढंग से बात कर सकते हैं। जवाब में लू फैन ने बिना हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया। उसके सामने एक सर्कुलर फॉर्मेशन मटेरियलाइज हुआ, लेयर्ड पैटर्न्स रोटेट हो रहे थे जैसे स्पेस को ही लॉक कर रहे हों। उसने शांति से अग्री किया। ये डिवाइन रूइन सीक्रेट रेल्म की ओपनिंग और स्पिरिट टेम्परिंग पूल के एक्टिवेशन को मार्क करता है। सब कुछ एक की से कनेक्टेड लग रहा था और जैसे ही लू फैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अगला स्टेज शुरू हो गया। फिर वो की अपीयर हुई। उसका फॉर्म अजीब और अननेचुरल था, दो पैरेलल व्हील्स जैसे दिख रहे थे जो एक परफेक्ट सर्कुलर मोशन में साथ घूम रहे थे। ये कोई मामूली की नहीं थी। जिस पल ये एक्टिवेट हुई, दरवाजे ने वायलेंटली रिएक्ट किया। गोल्डन एनर्जी टूटे हुए टुकड़ों में बाहर एक्सप्लोड हुई, हर दिशा में फैल गई जैसे दरवाजा खुद अंदर से फाड़ा जा रहा हो। जब वो आखिरकार टूटकर खुला और पूरी तरह ओपन हुआ, लू फैन जम गया वहां जहां वो खड़ा था। उसकी पुतलियां फैल गईं, शॉक उसके चेहरे पर आ गया। ठीक उसके सामने स्प्रिंग सोर्स था। एक सिस्टम स्क्रीन इमीडिएटली सर्फेस हुई। स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड, लेजेंडरी क्वालिटी कंज्यूमेबल। यूज करने पर ये सभी करंट एट्रीब्यूट्स को 50% इंक्रीज करता है, लेकिन सिर्फ पहले यूज पर। लू फैन एक सांस के लिए बिना हिले खड़ा रहा, उस पूल को घूरते हुए जहां काउंटलेस स्टारलाइट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और बह रही थीं। होश में आते ही वो जल्दी से पूल के पास बैठ गया। एक बॉटल पहले से ही हाथ में थी। उसने कैजुअली नोट किया कि पोशन बॉटल्स लाना एक समझदारी भरा फैसला निकला। उसने बॉटल को पूल में डुबाया और बिना हिचकिचाहट के भरना शुरू कर दिया। जब आसपास के लोग शांति से देख रहे थे, उसके दिमाग में ख्याल आया कि 50% एट्रीब्यूट बूस्ट सच में कितना अब्सर्ड था। एक और स्क्रीन फौरन अपीयर हुई, ऑब्टेन स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड X160। उस पल में उसे पूरी तरह समझ आ गया कि सी रैंक फैमिलीज इस जगह के लिए एक दूसरे को चीरफाड़ करने के लिए क्यों तैयार रहती हैं। अचानक स्क्रीन पर एक वार्निंग फ्लैश हुई, अनाउंस करते हुए कि डिवाइन रूइन सीक्रेट रेल्म बंद होने वाला है और टेलीपोर्टेशन 10 सेकंड्स में ओपन होगा। लू फैन अपनी जगह खड़ा रहा। जैसे ही एक टेलीपोर्टेशन डोर बहुत ऊपर फॉर्म हुआ, इंटेंस गोल्डन लाइट के साथ जलते हुए, सबने इंस्टिंक्टिवली देखने के लिए अपने सर उठाए। कामली उसने रिमार्क किया कि लगता है हम वापस जा रहे हैं। कुछ मोमेंट्स बाद दरवाजा बंद हो गया और गोल्डन एनर्जी वापस आसमान में शूट हो गई। सीन शिफ्ट हुआ और लू फैन और उसके साथी डिवाइन रूइन सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर दोबारा अपीयर हुए। जैसे ही वो बाहर निकले, कोई जल्दी से आगे आया, अनाउंस करते हुए कि यंग मास्टर आखिरकार सेफली बाहर आ गए हैं। एक और ने फौरन फॉलो किया, सबको रास्ता देने के लिए कहा ताकि यंग मास्टर सांस ले सकें। लू फैन ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, उन्हें एक ठंडी रेजर शार्प गेज के साथ देखते हुए। बिना हिचकिचाहट के उसने शांति से कहा कि वो उन्हें अपने सर्वेंट्स के स्टेटस से रिलीज करता है। क्या? युआन जंग फौरन हिल गया और चिल्लाया कि वो सीरियस नहीं हो सकता। उसे मजाक न करने के लिए कहा। ली खिंगफिंग भी स्टंट दिखा, पूछते हुए कि क्या वो सच में कह रहा है। लू फैन के पीछे निंग शुआंग अपने फियांसे के बगल में खड़ी थी, धीमी आवाज में उससे बात कर रही थी। लू फैन ने उनकी तरफ देखा और सीधा पूछा कि क्या उन्हें सर्वेंट्स बने रहने का इतना शौक हो गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि बाहर आते ही एक हार्टलेस आदमी से मिलना चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाता है। उस वक्त निंग शुआंग के फियांसे ने पूछा कि क्या लू फैन ने उसके साथ कुछ किया है। निंग शुआंग ने एक फ्यूरियस ग्लेयर लू फैन की दिशा में फेंकी और ठंडे ढंग से जवाब दिया कि ये उसी की वजह से है। उसके बाद दोनों साइड्स एक दूसरे से मुड़ी और ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल दी, जबकि निंग शुआंग का फियांसे आगे बढ़ा और लू फैन की तरफ मूव किया। बिना वार्निंग के निंग शुआंग अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। फ्लेम्स उसकी बॉडी से वायलेंटली इरप्ट हुई, बाहर फट पड़ी जैसे उसका मैसिव फिगर फुल हाइट तक उठा, टेरिफाइंग हीट और पावर रेडिएट करते हुए।
उसी वक्त वो पूरी तरह आग में लिपटी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी जल रही थी जैसे वो हवा में शूट हुई। फ्लेम्स उसके कानों से ब्लेजिंग कॉमेट्स की तरह निकल रही थीं। उसका फियांसे उसके पीछे चिल्लाया, उसे रुकने के लिए कहा। उसकी आवाज अर्जेंसी से भरी थी, लेकिन वो जरा सा भी स्लो नहीं हुई और बिना पीछे देखे उड़ती चली गई। लू फैन ने उसके फियांसे को देखा और कैजुअली कहा कि घूरना बंद करो और उसे चेस करने के लिए जल्दी करो। ये कहने के बाद वो मुड़ा और चला गया, उस आदमी को वहां डेज में खड़ा छोड़कर। थोड़ी दूरी पर लू फैन रुका और देखा, खुद से सोचते हुए कि बस यही था और ये सब कुछ कितना अनबेरेबली बोरिंग था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुरोंग पास आया और पोलाइटली पूछा, ब्रदर लू, क्या आप मुरोंग फैमिली में चैट के लिए आकर हमें ऑनर करेंगे? लू फैन एक पल के लिए सरप्राइज दिखा और जवाब दिया कि उसे पहले ये फैमिली को रिपोर्ट करना है। उसने फिर सजेस्ट किया कि ब्रदर मुरोंग उसके साथ ये फैमिली चल सकते हैं। मुरोंग पास आया, थोड़ा सोचा और अग्री किया, ये कहते हुए कि ये फेयर लगता है, और पूछा कि क्या उन्हें अभी निकलना चाहिए। जाने से पहले लू फैन वापस अपने साथियों की तरफ मुड़ा और उन्हें एक मोमेंट वेट करने के लिए कहा। युआन जैंग ने आलसी ढंग से स्ट्रेच किया और रिमार्क किया कि वो आखिरकार फ्री है। ली किंगफैंग बड़बड़ाया कि वो उम्मीद करता है कि वो उस आदमी से दोबारा कभी न टकराए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लू फैन उनके पीछे अपीयर हुआ और कैजुअली बोला कि इतना वक्त साथ बिताने के बाद उसे रियलाइज नहीं हुआ था कि वो उसके बारे में सच में ऐसा फील करते हैं। दोनों अकड़ गए, शांत पड़ गए। एक धड़कन के बाद युआन जंग ने जल्दी से बोला और ली किंगफिंग पर ब्लेम डाल दिया, इंसिस्ट करते हुए कि ये वही था जिसने ये कहा। ली किंगफिंग तुरंत लू फैन की तरफ मुड़ा और पूछा कि उसे क्या चाहिए। लू फैन ने उन्हें नर्वस न होने के लिए कहा और कैजुअली उनकी तरफ कुछ फेंका। दोनों ने इंस्टिंक्टिवली बॉटल्स कैच की और युआन जंग की आंखें फैल गईं, जिस पल उसने उन्हें स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड के रूप में पहचाना। शॉक दोनों के ऊपर छा गया जैसे उन्हें रियलाइज हुआ कि वो क्या पकड़े हुए हैं। उसी वक्त एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर हुई, डिटेल्स डिस्प्ले करते हुए। स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड, लेजेंडरी क्वालिटी, एक कंज्यूमेबल आइटम जो सभी करंट एट्रीब्यूट्स को 50% बढ़ा देता है, इफेक्टिव ओनली ऑन द फर्स्ट यूज। लू फैन ने कामली एक्सप्लेन किया कि क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए अग्री किया था, ये उनका हिस्सा है। युआन जंग और ली किंगफिंग ने एक दूसरे को देखा, अभी भी बोलने के लिए बहुत स्टंट थे। एक छोटी खामोशी के बाद युआन जैंग ने आखिरकार कहा कि लू फैन वो है जिस पर वो भरोसा कर सकता है कि जो एक क्लैश के रूप में शुरू हुआ था वो कनेक्शन और यहां तक कि दोस्ती में बदल गया। ली किंगफिंग ने ऐड किया कि वो इस एहसान को याद रखेंगे। युआन जैंग ने फिर लू फैन से कहा कि युआन फैमिली के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और याद दिलाया कि किसी दिन उसके साथ ड्रिंक पीने आए। ली किंगफिंग भी बोला, ये कहते हुए कि वो फिर मिलेंगे। मुरोंग जो साइड से चुपचाप सुन रहा था, हल्का सा मुस्कुराया और कमेंट किया कि ब्रदर लू सच में हर जगह कनेक्शंस बनाने में स्किल्ड है और रिमार्केबल कैरेक्टर रखते हैं। ये सुनकर लू फैन बस वहां खड़ा रहा और जवाब दिया कि उनका पहले से ही उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। क्योंकि ऐसा था तो अब इस पर और सोचने की जरूरत नहीं है और वो अब निकल सकते हैं। उस शाम सीन ये फैमिली रेजिडेंस पर शिफ्ट हुआ। ये वुक्सिन वहां 2 गार्ड्स के साथ खड़ी थी जब उसकी बॉडी अचानक स्टिफ हो गई। शॉक, सरप्राइज और ओवरवेलमिंग जॉय उस पर एक साथ टूट पड़े जिस पर उसने लू फैन को देखा। बिना दूसरे ख्याल के वो सीधा उसकी तरफ भागी और अपनी बाहें उसके अराउंड कस लीं। लू फैन का वापस खुले रिलीफ और खुशी के साथ स्वागत किया। जल्दी सब लोग मैंशन में एक साथ एंटर हुए। वो शांति से साइड में खड़ी थी जब बातें शुरू हुई। लू फैन मुरोंग और उसके साथ बैठा था जब उसने अचानक पास्ट का एक मामला उठाया। उसने पूछा कि 400 साल पहले क्या हुआ था जब मुरोंग फैमिली का सामना एक स्टार डंजन ड्रैगन से हुआ था। मुरोंग ने हाँ में सर हिलाया और एक्सप्लेन करना शुरू किया। उस वक्त मुरोंग फैमिली सिर्फ एक डी रैंक फैमिली थी। किस्मत से उन्हें स्टारी स्काईवे मार्कर नाम का एक आइटम मिला था। उसे यूज करके उन्होंने एक वुंडेड स्टार ड्रैगन को समन किया। ड्रैगन एक्सट्रीमली एंशिएंट था और बुरी तरह जख्मी था। एक ऐसी शांत जगह ढूंढ रहा था जो लड़ाई से दूर हो, जहां वो आखिरकार आराम कर सके। उसी वक्त मुरोंग फैमिली पावर के लिए डेस्परेट थी। नोबल फैमिलीज के बीच एंडलेस स्ट्रगल्स में सर्वाइव करने और उठने की उम्मीद कर रही थी। एक अग्रीमेंट बना, स्टार ड्रैगन मुरोंग फैमिली के साथ रहेगा और बदले में फैमिली एक सिंगल जनरेशन के लिए ड्रैगन की पावर इनहेरिट करेगी। उस पल से मुरोंग फैमिली का हर आउटस्टैंडिंग मेंबर अपनी क्लास को स्टार एनवॉय में चेंज करेगा। इस एडवांटेज के साथ मुरोंग फैमिली स्टेडली सी रैंक फैमिली से वेस्टर्न रीजन में बी रैंक नोबल फैमिली बन गई। हालांकि चीजें अब वैसे स्टेबल नहीं थीं जैसी कभी हुआ करती थीं। मुरोंग ने एडमिट किया कि फैमिली अब मुश्किल से टिकी हुई है। वो खुद आखिरी स्टार एनवॉय बन गया था। मुरोंग एंसेस्टर्स डिस्पेयर में गिरने वाले थे, अपने फ्यूचर को बचाने का रास्ता ढूंढते हुए। तभी एक एंशिएंट डिवाइन नेशन ने एक प्रोफेसी रिवील की जिसमें कहा गया कि उनके सर्वाइव करने का एकमात्र चांस तब है जब डिवाइन रेल्म सीक्रेट रेल्म में डिवाइन यूनिट ऑब्टेन करने वाला विक्टर अपीयर होगा। उस मोमेंट पर एक स्क्रीन अपीयर हुई मुरोंग एंसेस्टर्स को डिस्प्ले करते हुए। लेवल 120 स्टार ऑनवॉय, वेस्टर्न रीजन की 5th रैंक्ड नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुरोंग का एक्सप्रेशन चिंता से भारी हो गया। उसने सीधा लू फैन को देखा और कहा कि सिर्फ वही एक शख्स है जो स्टार ड्रैगन को बचा सकता है। लू फैन खामोश रहा, बस वहां बैठा रहा और मुरोंग की नजरों से नजरें मिलाई। उनके बगल में चाय की केतली उबलती रही, गर्म भाप हवा में उड़ती रही और माहौल को भारी बनाती रही। मुरोंग ने आगे एक्सप्लेन किया कि एक बार स्टार ड्रैगन मर गया तो मुरोंग फैमिली अपना स्टार एनवॉय पूरी तरह खो देगी। अगर ऐसा हुआ तो वो बी रैंक फैमिली के रूप में अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर मुरोंग ये वुक्सियन की तरफ मुड़ा और कहा कि वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि अपना स्टेटस मेंटेन करना कितना मुश्किल है। अगर ब्रदर लू हेल्प करने के लिए अनविलिंग है तो मुरोंग फैमिली शायद पूरी तरह गायब हो जाए। वो खामोश रही, एक शब्द नहीं बोली। उसके दिल का कॉन्फ्लिक्ट उसके चेहरे पर साफ लिखा था।
एक छोटी पॉज के बाद लू फैन आखिरकार बोला। उसने कहा कि यह अनविलिंगनेस की बात नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि उसे सच में नहीं पता कि मदद कैसे करनी है। उसने एक्सप्लेन किया कि हालांकि वो ड्रैगन टेमर होने के नाते स्टार ड्रैगन में एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड है, लेकिन ऑनेस्टली उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसकी लाइफ कैसे बचाई जाए। मुरोंग ने नॉट करने से पहले उसे ध्यान से स्टडी किया। उसने कहा कि वो समझता है उसके पिता ने सिर्फ वो लोकेशन डिफाइन की थी जहां लू फैन अपीयर होगा। मुरोंग एंसेस्टर्स ने ड्रैगन की लाइफ स्पैन एक्सटेंड करने का एक्चुअल मेथड कभी डिवाइन नहीं किया था। फिर भी उसने ऐड किया कि वो उम्मीद करता है कि लू फैन मुरोंग रेजिडेंस विजिट करने के लिए विलिंग होगा। एक बार जब वो ड्रैगन से डायरेक्टली मिलेंगे शायद कोई सोल्यूशन नेचुरली रिवील हो जाए। लू फैन ने उसे एक पल के लिए शांति से देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाया, मुरोंग की तरफ पॉइंट किया और कामली जवाब दिया कि वो उसके साथ जाएगा, लेकिन वो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि कोई सोल्यूशन होगा। ये सुनकर मुरोंग की आंखें फौरन चमक उठीं। एक्साइटमेंट उसकी आवाज में दौड़ गई, जैसे उसने कहा कि ये वंडरफुल है कि यही सच में उनकी आखिरी उम्मीद है। उसने ऐड किया कि अगर लू फैन इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर सका तो वो मुरोंग फैमिली का आज तक का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर बन जाएगा। ओवरवेल्म्ड होकर मुरोंग खड़ा हो गया और डिक्लेयर किया कि अगर ये प्लान सक्सीड हुआ तो मुरोंग फैमिली लू फैन के कमांड्स को पूरी तरह फॉलो करेगी, फैमिली हेड तक। लू फैन ने जल्दी से उसे रोका, याद दिलाते हुए कि उसने क्लियरली कहा था कि कोई गारंटी नहीं है। फिर उसने अपना हाथ डिसमिसिवली हिलाया और कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 दिन में निकलेंगे। ये वुक्सियन सरप्राइज दिखी और पूछा कि उन्हें 2 दिन वेट करने की क्या जरूरत है। मुरोंग ने भी पूछा कि क्या ब्रदर लू के कोई और अरेंजमेंट्स हैं। लू फैन ने कामली एक्सप्लेन किया कि डिपार्ट करने से पहले उसे सबको इन्फॉर्म करना है कि वो सेफ है, वहां एक गैदरिंग होगी। उसने फिर पोलाइटली मिस्टर मुरोंग को अगले 2 दिनों के लिए एस्टेट पर रुकने के लिए कहा, ऐड करते हुए कि सर्वेंट सब कुछ ढंग से अरेंज कर देंगे। मिस्टर मुरोंग ने सिंसियरली थैंक यू कहा, कहते हुए कि वो फिलहाल उन्हें तकलीफ देंगे, और ये वुक्सियन का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही सीन शिफ्ट हुआ, फोकस डिसाइपल्स पे गया। कोई हैरानी में एक्सक्लेम किए बिना नहीं रह सका कि ये जगह अनबिलीवेबली ग्रैंड है। उसी दिन दोपहर तक सब लोग ट्यानफू आइलैंड पहुंच गए, शैडो फोर्ट्रेस के अंदर, जो कभी एक रूइंड सिटी पैलेस हुआ करता था। ताउजी वहां ये वुक्सियन और बाकियों के साथ खड़ी थी, पैलेस को डिसबिलीफ में घूरते हुए। उसने कहा कि चेंजेस मैसिव हैं, इमेजिनेशन से बिल्कुल परे। ये वुक्सियन पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी बात को एको किया, कहते हुए कि ये सच में अनइमेजिनेबल है। पास ही एक और लड़की ने धीरे से ऐड किया कि ये मानना मुश्किल है कि ये जगह कभी रूइंस के अलावा कुछ नहीं थी। ये वुक्सियन को अचानक कुछ रियलाइज हुआ और बोली कि यही वजह है कि लू फैन ने उनका डिपार्चर 2 दिन डिले किया था। वो पहले इस पैलेस को देखना चाहता था। उस मोमेंट पर लू फैन उसके पीछे चलकर आया और कहा कि सब कुछ ब्लूप्रिंट से परफेक्टली मैच करता है, मोरोजोव इंजीनियर टीम की तारीफ करते हुए, और कहा कि वो जेन्युइनली इंप्रेसिव है। ये वुक्सियन ने उसे याद दिलाया कि ऑन्ड्रे को न भूले और मेंशन किया कि जब उनके पास वक्त हो तो उन्हें उसे खाने पर इनवाइट करना चाहिए। लू फैन ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अग्री किया, ये कहते हुए कि ऑन्ड्रे को सच में उसकी कुकिंग पसंद है। उसने ऐड किया कि वो ऑन्ड्रे से पहली बार अपनी प्राउड आंट की डिशेस की वजह से ही मिला था। तभी एक आदमी पास आया और लू फैन को ग्रीट किया, कहते हुए कि काफी वक्त हो गया है। उसने एक्सप्लेन किया कि शैडो फोर्ट्रेस बेसिकली कंप्लीट है, सिर्फ बचा हुआ इंटीरियर वर्क और मैजिक क्रिस्टल शेल्स के लिए ऑटोमेटिक सप्लाई लाइन अनफिनिश्ड है, और दोनों 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। उसने फिर पूछा कि क्या वो एडवांस में इंटीरियर गाइड करने के लिए सबका थोड़ा वक्त बोरो कर सकता है। लू फैन आगे बढ़ा और बिना हिचकिचाहट के अग्री किया। ताउसी अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रही थी। उसने तुरंत सबको तेज चलने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो अब खुद को और रोक नहीं सकती। मोरोजोव हल्के से हंसा और सबको अपने पीछे आने को कहा। जैसे ही वो कॉरिडोर में आगे बढ़े, मोरोजोव ने एक्सप्लेन किया कि ये कॉरिडोर कंट्रोल रूम को फोर्ट्रेस के बाकी सभी फंक्शनल एरिया से कनेक्ट करता है। उसने ऐड किया कि अगर कोई एडिशनल एडजस्टमेंट्स की जरूरत हो तो वो किसी भी वक्त उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो तुरंत काम शुरू कर देगा। फिर उसने एक और सेक्शन की तरफ इशारा किया, एक्सप्लेन करते हुए कि ये लेजर एंड एंटरटेनमेंट एरिया है। बुक शेल्व्स, बार, ड्रिंक्स और मीडिया लाइब्रेरी सब कुछ बहुत जल्द फुली स्टॉक हो जाएगा। ताउजी काउच पर गिर गई, इधर उधर देखा और फौरन उस जगह को क्लेम कर लिया, डिक्लेयर करते हुए कि अब से ये ऑफिशियली उसका रूम होगा। मूशान उसके ठीक पीछे अंदर आई और उसे प्यार से डांटा, कहते हुए कि वो इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। मोरोजोव फिर सबको और अंदर ले गया और एक्सप्लेन किया कि ये एरिया किचन और डाइनिंग हॉल है। उसने मेंशन किया कि यंग मास्टर ने उसे बताया था कि MS हान एक इंचांटेड लेवल शेफ है, इसलिए किचन को एक्स्ट्रा केयर और टॉप टियर फैसिलिटीज के साथ डिजाइन किया गया है। मूशान मुस्कुराई और उसका शुक्रिया अदा किया। वो क्लियरली एक्साइटेड थी और कहा कि वो यहाँ कुकिंग ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकती। लू फैन ने ऐड किया कि वो जल्द ही इंग्रेडिएंट्स अरेंज कर देगा क्योंकि मूशान पर्सनली कुक करने वाली है। टूर कंटिन्यू करते हुए मोरोजोव ने बेडरूम्स की तरफ पॉइंट किया। फिलहाल उन्हें सिंपल रखा गया था ताकि सब लोग अपने रूम्स को वैसे डेकोरेट कर सकें जैसा वो चाहें। हर रूम में एक प्राइवेट बाथरूम था और अगर मिस्टर लू के कभी गेस्ट्स आए तो स्पेयर रूम्स भी तैयार थे। ये वक्सियन ने रिमार्क किया कि ये जगह एक्सेसिव है पर इनक्रेडिबली कोजी भी। मूशान ने कहा कि वो भी डेकोरेट करेगी, मजाक करते हुए कि इससे उसके लिए लू फैन को ज्यादा अक्सर देखना आसान हो जाएगा। फाइनली मोरोजोव ने रेस्टिंग एरिया के पीछे एक दरवाजा खोला और एक्सप्लेन किया कि इसके पार ओरिजिनल रूइंड पैलेस का गार्डन कोर्टयार्ड है। जिस पर लू फैन की नजर गार्डन पर पड़ी, उसकी पुतलियां शौक और एक्साइटमेंट से चमक उठी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने यहाँ ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग को रेनोवेट किया है, उसे एक प्रॉपर हॉट स्प्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उसकी नजर ध्यान से पूरे एरिया पर घूमी। पूरा गार्डन वार्म और सूदिंग फील हो रहा था, जिसमें एक स्विमिंग पूल और एक डेडिकेटेड रेस्टिंग जोन भी था।
उसने ऐड किया कि ये स्पेस सी साइड बीच तक एक्सटेंड होती है, हालांकि फोर्ट्रेस एक्टिवेट होने पर वो सील हो जाएगा। एक सैटिस्फाइड टोन के साथ उसने कहा ये जगह परफेक्ट थी, बिल्कुल वैसा पैलेस जो उसे सच में रिलैक्स करने के लिए चाहिए था। ताउजी ने अपनी एक्साइटमेंट पर कंट्रोल खो दिया। जोर से चिल्लाते हुए वो सीधा स्विमिंग पूल की तरफ भागी। मोशन ने हेल्पलेसली साई किया और ऑनेस्टली रिमार्क किया कि ताउजी हमेशा इतनी जल्दी में रहती है। ये वक्सियन ने एक गहरी सांस ली और कहा कि हवा इनक्रेडिबल फील हो रही है, बस अफसोस ये है कि वो स्विमसूट नहीं लाई। ताउजी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई, अग्री करते हुए कि अगर उन्होंने एडवांस में तैयारी की होती तो परफेक्ट होता। मोरोजोव ने शांति से उन्हें रियश्योर किया कि चिंता न करें। उसने एक्सप्लेन किया कि हर रेस्टिंग एरिया बेडरूम के वार्डरोब्स पहले से ही सबके लिए सेवरल सेट्स ऑफ स्विमसूट्स और अंडरगारमेंट्स से स्टॉक्ड है। ग्रुप शॉक में जम गया और पूछा कि क्या उसने सच में ये भी प्रिपेयर किया है। मोरोजोव ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि एक टॉप टियर डोमेन डिजाइनर होने के नाते साइजेस बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, क्लेम करते हुए कि उसकी आंखें एसेंशियली मेजरिंग टूल्स हैं। मूशान हैरान भी थी और थोड़ी अनईजी भी, चुपचाप सोचते हुए कि वो शायद कंफर्ट के लिए कुछ ज्यादा ही थरो है। मोरोजोव को उसके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहने के बाद सबने एंटरटेनमेंट एरिया में चैटिंग और मस्ती करते हुए वक्त बिताया। बाद में कुछ राउंड्स गेम्स खेलने के बाद उन्होंने शिकायत की कि लू फैन फिर जीत गया, मजाक करते हुए कि वो सच में कभी हाथ हल्का नहीं रखता। मूशान ने इस पर कमेंट किया और मोरोजोव ने कैजुअली हाथ हिला दिया, कहते हुए कि ठीक है, और बोलने से पहले उसने ज्यादा सोचा नहीं था। उन्होंने ब्रांड न्यू डाइनिंग हॉल में एक साथ मूशान की कुकिंग एंजॉय की। जब वो टेबल के अराउंड बैठे थे, ये वुक्सियन खाने की तारीफ करना बंद नहीं कर पा रही थी, कहते हुए कि ये अनबिलीवेबली डिलिशियस है। लू फैन ने भी हाँ में सर हिलाया और जब मोरोजोव ने फिर कमेंट करना शुरू किया तो लू फैन ने बस उसे कहा कि आदत डाल लो, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। मोरोजोव अग्री कर गया और जल्द ही सबको रियलाइज हुआ कि जो कपड़े उसने प्रिपेयर किए थे वो एक्चुअली परफेक्टली फिट हो रहे थे। लू फैन सीरियसली सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर उसने ये मैनेज कैसे किया। किसी ने वाटर टेम्परेचर के बारे में पूछा और मूशान ने जवाब दिया कि ये इनक्रेडिबली कंफर्टेबल फील हो रहा है। सिस्टर हान को जल्दी आने के लिए आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में सब स्विमिंग पूल में थे, रिलैक्स कर रहे थे और खुशी से खेल रहे थे जैसे पानी उड़ रहा हो और हंसी गूंज रही हो। लू फैन के ख्याल अचानक स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड पर शिफ्ट हो गए। ये सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता था, लेकिन अब जब ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग एक हॉट स्प्रिंग बन चुका है तो ये कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उस पल जब उसके हाथ में पोशन बॉटल थी, एक स्क्रीन उसकी आंखों के सामने अपीयर हुई। स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड, लेजेंडरी क्वालिटी, कंज्यूमेबल, इफेक्ट अपॉन यूज, increases all current attributes by 50%. Effective only on the first use. हमारे हीरो ने अचानक शाओया से पूछा कि क्या वो पूल में नहा रही है। फिर उसने उसे एक पल के लिए बाहर आने को कहा, ये कहते हुए कि वो स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड टेस्ट करना चाहता है। वो ऑफ गार्ड पकड़ी गई और इंस्टिंक्टिवली पूछा कि क्या वो इसे सीधा ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग में डालने का प्लान बना रहा है। उसने कामली कंफर्म किया, अगर इफेक्ट सिर्फ एक बार ट्रिगर हो सकता है तो वो सारा का सारा हॉट स्प्रिंग में डालने से लॉजिकली सिर्फ 50% बूस्ट से कहीं बड़ा रिजल्ट मिलना चाहिए। बिना हिचकिचाहट के हमारे हीरो ने पोशन अंदर डाल दिया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसने 1% इंक्रीज सेंस किया और कंफर्म किया कि उसका आइडिया काम कर गया। जब तक स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड पहले से ब्लेसिंग लाइट के साथ इंटरैक्ट करेगा, सिंगल यूज लिमिटेशन को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया जा सकता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन इंस्टेंटली अपीयर हुई, स्टेट करते हुए कि एक लेजेंडरी क्वालिटी कंज्यूमेबल रिलेटेड टू लाइफ ऑरिजिन डिटेक्ट किया गया है। इन्फ्यूजन के बाद यूजर के करंट टोटल एट्रीब्यूट्स के बेस पर ये ओल्ड एट्रीब्यूट्स को 30% के रेट पर कंज्यूम करेगा। हमारे हीरो ने जल्दी से दिमाग में नंबर्स कैलकुलेट किए। अभी भी 157 बॉटल्स बची थीं। अगर वो सारी की सारी अंदर डाल दी गई तो फाइनल रिजल्ट किसी टेरिफाइंग चीज से कम नहीं होगा। दूरी से बाकी लड़कियों ने नोटिस किया कि क्या हो रहा है और क्यूरियोसिटी में पूछा कि वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मूशान ने तुरंत उन्हें कहा कि लू फैन को डिस्टर्ब न करें। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो मुड़ा विजिबली थका हुआ लग रहा था और कैजुअली अनाउंस किया कि उसने आखिरकार सब कुछ अंदर डाल दिया है। उसकी आंट ने आंखें फैलाई और पूछा कि क्या उसने सच में स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड के इफेक्ट्स स्टैक कर दिए हैं। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कंफर्म किया। हालांकि हर इन्फ्यूजन के साथ गेन्स कम होते गए, लेकिन हॉट स्प्रिंग अब सभी एट्रीब्यूट्स को 80% बूस्ट कर सकता है। वो पूछने से नहीं रुक सकी कि क्या ये लिक्विड को डायरेक्टली यूज करने से भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन फौरन अपीयर हुई, ब्लेसिंग लाइट डिवाइन टेम्परिंग हॉट लिक्विड, लेजेंडरी क्वालिटी। इन्फ्यूजन के बाद यूजर की टोटल कैपेसिटी के बेस पर ये सभी एट्रीब्यूट्स को 30 से 80% तक इंक्रीज करता है। जैसे ही सब पूल में एंटर हुए, उन्होंने इमीडिएटली अपनी स्ट्रेंथ को सर्ज होते हुए महसूस किया। नियरली डबल हो गई थी क्योंकि एनहेंसमेंट ओरिजिनल ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग से भी सरपास कर गई थी। हमारे हीरो ने कामली डिक्लेयर किया कि इस जगह को अब ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग प्लस एडिशन कहा जाना चाहिए। कंफर्टेबली सोक करते हुए सब हैरान थे कि कैसे एक चीज जो कभी रेयर डिवाइन कंज्यूमेबल तक लिमिटेड थी, अब नियरली अनलिमिटेड बन गई थी और इफेक्ट्स पहले से भी स्ट्रॉन्गर थे। जल्द ही आखिरकार वक्त आ गया था मुरोंग रेजिडेंस जाने का, जैसा वादा किया था, और स्टार ड्रैगन से मिलने का। 2 दिन बाद मुरोंग ने मेंशन किया कि मूशन काफी इजी गोइंग लगती हैं। उसने सजेस्ट किया कि वो भी साथ आ सकती हैं, अश्योर करते हुए कि मुरोंग फैमिली उन्हें ऑनर गेस्ट की तरह ट्रीट करेगी। जैसे वो हवा में उड़ रहे थे, लू फैन ने कामली मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो एक सी रैंक नोबल फैमिली को फेस करने की तैयारी कर रही हैं और उन्हें स्टार ड्रैगन को बचाने जैसे अनसर्टन काम में इन्वॉल्व करने का कोई रीजन नहीं है। साथ ही वो अलर्ट रहा। हालांकि मुरोंग सरफेस पर डिसेंट लग रहा था, वो अभी भी मुरोंग फैमिली को पूरी तरह नहीं समझता था। सावधानी जरूरी थी। अगर मुरोंग की स्टोरी का कोई भी हिस्सा झूठ निकला तो अपनी सीनियर सिस्टर को साथ लाना उसे सिर्फ खतरे में डालेगा।
ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुरोंग ने उसे बताया कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। नीचे का नजारा बदल गया जैसे ही वो चिफिंग माउंटेन रेंजेस में एंटर हुए, एक ऐसी जगह जो सच्चाई में मुरोंग एस्टेट थी। लू फैन ने इधर उधर देखा और पूछा कि क्या ये किसी तरह का टेरिटोरियल डिफेंस है। मुरोंग ने हाँ में सर हिलाया, कंफर्म करते हुए, और उसे चिंता न करने को कहा। रेड मिस्ट सिर्फ एक डिटेक्शन बैरियर के तौर पर काम करती है और कोई खतरा नहीं है। इसके साथ मुरोंग तेजी से आगे बढ़ा और उन्हें फॉलो करने को कहा, प्लेन वर्ड्स में कहते हुए कि ये उसका घर है। जिस पल लू फैन की आंखों ने आगे का नजारा देखा, वो विजिबली स्टन रह गया। जो उसके सामने था वो वेस्टर्न रीजन का मुरोंग रेजिडेंस था। मुरोंग मुस्कुराया और उनका स्वागत किया। हमारा हीरो रिमार्क किए बिना नहीं रह सका कि स्केल एस्टोनिशिंग था। इतना विशाल, ये प्रैक्टिकली अपने आप में एक शहर था। जैसे ही मुरोंग नीचे उतरा, उसने आगे इशारा किया और कहा कि वो इंट्रोडक्शंस करवाएगा, एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए जो सबसे आगे खड़ा था। मुरोंग फैमिली के मेंबर्स पहले से वहां गैदर्ड थे, क्लियरली उनके अराइवल का वेट कर रहे थे। मुरोंग ने उस आदमी को इंट्रोड्यूस किया अपने पिता के रूप में, मुरोंग बाई, मुरोंग फैमिली के हेड और वेस्टर्न रीजन नोबल हाउस के स्टार एनवॉय। अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए मुरोंग ने कहा कि वो आखिरकार लू फैन को ले आया है। मुरोंग बाई का एक्सप्रेशन खिल उठा जैसे उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, कहते हुए कि ये एक्सीलेंट है। उसने एडमिट किया कि वो बहुत लंबे समय से लू फैन का इंतजार कर रहा था और डर रहा था कि कहीं क्रिटिकल मोमेंट मिस ना हो जाए। लू फैन ने कामली पूछा कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों मौजूद हैं। मुरोंग बाई ने एक हल्की साई छोड़ी और एक्सप्लेन किया कि ये सब मुरोंग फैमिली के मेंबर्स हैं। जब से मुरोंग ने खबर भेजी थी कि उसने लू फैन को ढूंढ लिया है, हर कोई एंग्शियसली उसके अराइवल का वेट कर रहा था। लू फैन ने अपनी नजर भीड़ पर घुमाई और जल्दी ही धीमी फुसफुसाहट को पिक कर लिया। कुछ लोग डाउट्स विस्पर कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या वो सच में वही सेवियर है जिसकी प्रोफेसी में बात की गई थी, क्या वो सच में वो कर पाएगा जिसकी जरूरत है। दूसरों ने याद किया कि उस वक्त एंसेस्टर्स भी पूरी तरह सर्टन नहीं थे। ऐसी आवाजें थीं जो सवाल उठा रही थीं कि क्या उम्मीद अभी भी बची है और क्या उनके लॉर्ड ने सच में सही इंसान को ढूंढा है। माहौल को हर सेकंड भारी होता महसूस करके मुरोंग बाई ने चुपचाप लू फैन से कहा कि अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो उन्हें जाने के लिए कह सकता है। लू फैन ने सर हिलाया और जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने बस स्टार ड्रैगन को देखने की रिक्वेस्ट की। मुरोंग बाई ने इमीडिएटली गार्ड्स को स्टार टूम खोलने का ऑर्डर दिया। जैसे वो अंदर गए, उसने एक्सप्लेन किया कि ये कैवर्न वही जगह है जहां स्टार ड्रैगन रहता है। सीन चिफेंग माउंटेन रेंज के अंदर स्टार टूम में और गहराई में शिफ्ट हुआ। उसने ऐड किया कि जब तक एब्सोल्युटली नेसेसरी न हो, मुरोंग फैमिली कभी ड्रैगन को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि ये जगह उनकी सबसे सीक्रेट फॉरबिडन ग्राउंड है। इनर चेंबर के सामने रुककर मुरोंग बाई ने गहरा झुककर एंसेस्टर्स को एड्रेस किया, डिक्लेयर करते हुए कि वो और उसका बेटा चोजन वन को उनसे मिलाने लाए हैं। लू फैन ने आगे देखा, जेन्युइन सरप्राइज उसके चेहरे पर आ गया। मुरोंग फैमिली का स्टार ड्रैगन ठीक उसके सामने था, जमीन पर शांति से आराम कर रहा था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुई उसे लेवल 120 ड्रैगन बीस्ट आइडेंटिफाई करते हुए। उसी वक्त सेम लेवल की एक और प्रेजेंस डिटेक्ट हुई, एक मुरोंग एंसेस्टर। लू फैन की आंखें ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, ड्रैगन के ऊपर फ्लोट करते हुए एक और फिगर को नोटिस किया जो वो भी गहरी नींद में था। मुरोंग बाई ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया कि ड्रैगन के ऊपर सोने वाला शख्स खुद मुरोंग एंसेस्टर है। एल्डर ने बात जारी रखी, एक्सप्लेन करते हुए कि एंसेस्टर ने अपनी नियरली सारी लाइफ फोर्स और मेंटल एनर्जी उस डिविनेशन में एग्जॉस्ट कर दी थी जिसने उन्हें लू फैन तक पहुंचाया। इसे कंप्लीट करने के बाद उनकी बॉडी स्ट्रेस को इंड्योर नहीं कर पाई। वो एक्सट्रीम वीकनेस में गिर गए और होश खो बैठे। कोई और रास्ता न होने पर उन्होंने उन्हें स्टार ड्रैगन के पास रख दिया और आज तक उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कब दोबारा जाग सकते हैं। फिर उसने खुद ड्रैगन के बारे में बात की। स्टार ड्रैगन सिर्फ एक गार्डियन नहीं था, बल्कि मुरोंग फैमिली का एक एंसेस्टर था जिसे स्टार एंसेस्टर के रूप में ऑनर किया जाता था। ये अनगिनत सालों से गहरी नींद में था। रिसेंटली हालांकि इसकी सांसें हल्की हो गई थीं और इसकी मैसिव बॉडी धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग स्टारलाइट में डिसिपेट होने लगी थी। लू फैन की तरफ मुड़ते हुए एल्डर ने उससे उसे बचाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि स्टार एंसेस्टर मुरोंग फैमिली की फाउंडेशन है और वो कुछ भी ट्राई करने को तैयार है, चाहे कीमत जो भी हो। यंग मुरोंग भी आगे बढ़ा, अर्नेस्टली लू फैन से रिक्वेस्ट करते हुए कि उसे एक चांस दे। मुरोंग फैमिली के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। हमारे हीरो ने एक धीमी साई छोड़ी और जवाब दिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगर ये फेल हुआ तो उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एल्डर थोड़ा झुका, अपना आभार व्यक्त किया और वादा किया कि मुरोंग फैमिली जो भी जरूरत होगी उसमें असिस्ट करेगी। लू फैन ने उन्हें फिलहाल कुछ न करने के लिए कहा। फिर उसने शाओया को समन किया। जिस पल उसका ड्रैगन अपीयर हुआ, एल्डर्स में शॉक की लहर दौड़ गई। उसने उसे हीलिंग मैजिक यूज करने का इंस्ट्रक्ट किया। शाओया ने इमीडिएटली अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट की। लाइफ पल्स आगे बढ़ा, उसके बाद एमरल्ड लाइट और एमरल्ड ब्लेसिंग इफेक्ट्स को कई लेयर्स में एम्पलीफाई करते हुए फिर फाउंडेशन ऑफ लाइफ आया, एक लाइफ कोर बिछाते हुए जो लगातार वाइटैलिटी स्टोर करता है। फाइनली उसने एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिवेट किया, ड्रैगन्स और उनकी ब्लड लाइन शेयर करने वालों पर सभी स्किल इफेक्ट्स को डबल करते हुए। मुरोंग एल्डर्स की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उन्हें रियलाइज हुआ कि एक ऐसा ड्रैगन जो सदियों तक पूरे रीजन को नर्चर करने के काबिल है, वो उनके सामने खड़ा है और लू फैन के पास एक से ज्यादा ड्रैगन है। पहली बार उन्हें जेन्युइन होप फील हुई। यंग मुरोंग जल्दी से बोला, कहते हुए कि डिवाइन रूइन सीक्रेट रेल्म के अंदर भी जहां समनिंग फॉरबिडन थी, ब्रदर लू ने लगातार जीत हासिल की थी। उसे यकीन था कि एंसेस्टर की डिविनेशन गलत नहीं हो सकती। तभी एक ठंडी सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुई, ऑल अप्लाइड इफेक्ट्स डिक्लेयर्ड इनइफेक्टिव। हर ब्लेसिंग और एनहांसमेंट इंस्टेंटली डिस्पेल हो गया। शाओया ने हेल्पलेसली लू फैन की तरफ देखा और एक हल्की सी आवाज निकाली।
लू फैन ने कामली उसे कहा कि उसने इस रिजल्ट को पहले ही एक्सपेक्ट किया था और कोशिश करने के लिए उसकी तारीफ की। एल्डर का एक्सप्रेशन डिस्पेयर में कोलैप्स हो गया। वो बुदबुदाया कि ये फेल हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है जब एक ड्रैगन की हीलिंग भी बेकार साबित हुई। यंग मुरोंग ने अपनी मुट्ठी भींची, मानने से इनकार करते हुए सवाल उठाते हुए कि क्या वो डिविनेशन जिसके लिए एंसेस्टर नियरली मर गए थे सच में गलत थी। उस पल स्पेस में एक आवाज गूंजी। उसने इतनी जल्दी हार मानने के लिए उनका मजाक उड़ाया, कहते हुए कि वो लू फैन के मदद की भीख मांगने का इंतजार कर रही थी। चौंक कर हमारा हीरो तेजी से मुड़ा। हवा में बिजली ट्विस्ट और कॉइल हुई जैसे एक फिगर अपीयर हुआ, बाहें फैलाए हुए। उस क्रीचर ने आलसी ढंग से जम्हाई ली, रिमार्क करते हुए कि काफी वक्त हो गया है जब उसने लास्ट स्ट्रेच किया था। उसने स्टेट किया कि इस तरह की प्रॉब्लम कभी इंसानों की नॉलेज सॉल्व नहीं कर सकती थी। डिवॉरिंग डीमन ड्रैगन किंग आ चुकी थी। वो बिना किसी वार्निंग के सीधा टेलीपोर्टेशन के जरिए अपीयर हुई। एल्डर मुरोंग फौरन गुस्से में आ गया। उसकी आवाज कैबिन में गूंजी जब उसने डिमांड किया कि उसने मुरोंग फैमिली के एब्सोल्यूट फॉरबिडन ग्राउंड में ट्रेसपास करने की हिम्मत कैसे की। यंग मुरोंग भी उतना ही हिला हुआ था, बोल पड़ा कि चाहे वो इंसान हो या जानवर, इस जगह पर सीधा टेलीपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर और सोच पाते, डीमन ड्रैगन किंग की बॉडी से एक टेरिफाइंग रेडियंस इरप्ट हुई। स्पेस खुद डिस्टॉर्ट होता हुआ लगा। मुरोंग एल्डर्स ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत है। फिर भी इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, उनकी बॉडीज जगह पर लॉक हो गई। उनके हाथ पैर ने रिस्पॉन्ड करने से इनकार कर दिया और एक सिंगल मसल भी उनकी मर्जी नहीं मान रहा था। मुरोंग का दिल फौरन बैठ गया। अब कोई शक नहीं बचा था। उसकी ताकत उनसे इतनी ऊपर थी कि रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था। ये एक अटली टेरिफाइंग रैंक का ड्रैगन था। डीमन ड्रैगन ने कामली पूछा कि क्या वो सच में उससे लड़ना चाहते हैं। उसने फ्लैटली कहा कि वो उसके दांतों के बीच की जगह भरने के लिए भी काफी नहीं है। सिर्फ उसके शब्दों के प्रेशर ने उनके पैरों को जवाब देने पर मजबूर कर दिया और वो पूरे शॉक में जमीन पर गिर गए। हमारे हीरो ने इमीडिएटली बीच में आकर उन्हें पैनिक न करने के लिए कहा। उसने एक्सप्लेन किया कि वो उसके साथ है और सबसे जरूरी बात यह कि शायद उसके पास स्टार ड्रैगन को बचाने का कोई रास्ता हो। डीमन ड्रैगन किंग फिर चलकर स्टार ड्रैगन के पास गई और ब्लंटली स्टेट किया कि ये मौत के करीब है। ज्यादा से ज्यादा इसके पास 1 साल बचा है, कम से कम 3 महीने। उसने ऐड करने से पहले थोड़ा पॉज लिया कि हाँ, उसके पास इसे बचाने का एक मेथड है। मुरोंग फैमिली ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है। उनकी आवाजें कांप रही थीं जब उन्होंने उससे एक्सप्लेन करने की भीख मांगी। जब तक स्टार एंसेस्टर को बचाया जा सकता था, वो उसकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। लू फैन ने चुपचाप डीमन ड्रैगन किंग की तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई और कहा कि अगर वो इसे रिवाइव करे सिर्फ बाद में खाने के लिए, तब भी वो अग्री करेंगे। वो जम गए स्टंट और पूछा कि उसका इससे क्या मतलब है। वो जोर से हंस पड़ी, इसे मजाक कहकर टाल दिया। उसने कहा कि उसे किसी ओल्ड और हाफ डेड चीज को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी वो पहले स्टार ड्रैगन्स को खा चुकी है और बहुत पहले उस रेस के लिए अपनी एपेटाइट खो चुकी है। लू फैन ने अनॉयंस में फ्राउन किया और उसे मस्ती बंद करने को कहा। उसने सीधा पूछा कि क्या उसके पास सच में कोई सोल्यूशन है या नहीं। उसने कैजुअली स्टार ड्रैगन को थपथपाया और एक्सप्लेन किया कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत सभी बीइंग्स पर अप्लाई होती है, ड्रैगन्स इंक्लूडेड। चाहे किसी का लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो, इसमें से कुछ भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे वो बोल रही थी, स्टार ड्रैगन को सराउंड करने वाली स्टारलाइट पतली होती गई, क्लियरली दिखा रहा था कि इसकी स्टार ड्रैगन एनर्जी डिसिपेट हो रही है। वो एनर्जी ही इसकी लाइफ को सस्टेन करने वाला कोर थी। इसे बचाना, उसने कहा, थियरी में एक्चुअली सिंपल है। एक दूसरे स्टार ड्रैगन को वो एनर्जी रिप्लेनिश करनी होगी जो इसने खो दी है। मुरोंग फैमिली डिसबिलीफ में उसे घूरती रही, पूछते हुए कि इसे सिंपल कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने पहले ही स्कैटर्ड स्टार एनर्जी कलेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो समंदर में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं था। लू फैन ने कामली कहा कि अगर यही सच में एकमात्र मेथड है तो वो अटेम्प्ट कर सकता है। उसने अपना समनिंग मैजिक एक्टिवेट किया और धीमी आवाज में उसे वार्न किया कि बेहतर होगा वो सच बोल रही हो, पूछते हुए कि क्या ये जेन्युइनली ड्रैगन को जगा देगा। उसने कामली कंफर्म किया, जब तक स्टार एनर्जी इंजेक्ट की जाएगी स्टार ड्रैगन जाग जाएगा। हालांकि उसने ये क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करता है, रूट कॉज को नहीं। हर इन्फ्यूजन इसकी लाइफ को 3 से 5 साल एक्सटेंड कर सकता है। प्रोसेस को बहुत बार रिपीट करने से डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे और बेस्ट केस में ये मेथड इसकी एग्जिस्टेंस को सिर्फ 30 साल तक प्रोलॉन्ग कर सकता है। उसने उन्हें चॉइस बनाने से पहले ध्यान से सोचने को कहा। लू फैन एल्डर मुरोंग की तरफ मुड़ा और उन्हें डिसाइड करने को कहा। एल्डर खामोश हो गया, उसका सर धीरे धीरे नीचे झुक गया। उसने एडमिट किया कि उसने ड्रैगन को पूरी तरह रिस्टोर करने के रास्ते की उम्मीद की थी, लेकिन आखिर में वो सिर्फ इसकी लाइफ प्रिजर्व कर सकते हैं। इससे पहले कि हिचकिचाहट और गहरी होती, यंग मुरोंग आगे बढ़ा। उसने ब्रदर लू को करने के लिए कहा। जब तक स्टार एंसेस्टर जाग सकता है, वो कोई भी कॉस्ट एक्सेप्ट करने को तैयार था। अपने पिता की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा कि इस दुनिया में परफेक्ट सोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती। ब्रदर लू के यहां होते हुए अब और हेजिटेट करने का कोई रीजन नहीं है। एल्डर ने आखिरकार हाँ में सर हिलाया। उसने कहा वो समझता है और सब कुछ लू फैन को सौंप दिया। लू फैन ने बिना और शब्दों के अग्री किया और शिंगचन को अपीयर होने के लिए बुलाया। समनिंग स्क्रोल फ्लेयर हुआ और उसका ड्रैगन फौरन बाहर निकला। उसने शिंगचन को स्टार रेडियंस फॉर्म में शिफ्ट होने और 17 मिलियन हेवनली स्टार्स प्रिपेयर करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही स्किल एक्टिवेट हुई, टेरिफाइंग एनर्जी उसके सामने कंडेंस हो गई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुई स्टेट करते हुए कि 17 मिलियन हेवनली स्टार्स वर्ल्ड एनाहिलेशन एक्टिवेट हो गया है, एक स्टार कोर फॉर्म करते हुए।
जैसे चार्ज कंटिन्यू हुआ, कोर के अंदर फ्यूजन हुआ, लगातार इसकी पावर को एम्पलीफाई करते हुए। दूर से देखते हुए मुरोंगबाई अंदर तक हिल गया था। वो बुदबुदाया कि ये सच में एक स्टार ड्रैगन है और इसकी पावर स्टार एंसेस्टर से कहीं ज्यादा सरपास करती है। यंग मोरोंग ने साइलेंटली एक्नॉलेज किया कि एंसेस्टर की डिविनेशन सही थी। उसने खुद से एडमिट किया कि ऐसे मामले उसकी समझ से परे हैं कि मल्टीपल रेसेस के ड्रैगन्स को कमांड करना कुछ ऐसा है जो कोई मामूली इंसान अचीव नहीं कर सकता। इस बार ये सक्सीड होगा। लू फैन ने शिंगचेन को पावर एक्यूमुलेट करना कंटिन्यू रखने का ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्ट करते हुए कि कोर को डेटोनेट किए बिना एनर्जी इंजेक्ट करती रहे। कंडेंस स्टारलाइट का मैसिव स्फीयर एक्सपैंड होता रहा, हर सेकंड बड़ा और ऑप्रेसिव होता गया। जब चार्जिंग आखिरकार अपनी लिमिट पर पहुंच गई, हमारे हीरो ने अपना हाथ उठाया और कमांड दिया। फुली चार्ज स्टार ड्रैगन कोर को सीधा स्टार ड्रैगन में इंजेक्ट किया जाना था। सिंगचन ने इंस्टेंटली ओबे किया। साइड से डीमन क्वीन ड्रैगन चुपचाप देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। स्टार एनर्जी का एक वायलेंट सर्ज स्टार ड्रैगन की बॉडी से टकराया। कैबिन में पूरी खामोशी छा गई। सबने अपनी सांसें रोक लीं, जैसे एनर्जी पूरी तरह मर्ज हो गई। फिर धीरे धीरे स्टार एंसेस्टर हिला। उसकी आंखें खुली और उसके ऑरा में एक स्टेडी प्रेजेंस वापस आ गई। एक लो एंशिएंट आवाज के साथ वो बोला, ये कहते हुए कि उसकी ताकत वापस आ गई है, और पूछते हुए कि क्या हुआ था। मोरोंग आगे भागा, अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। वो गहरा झुका और कांपती आवाज में बोला कि वो सच में जाग गया है। उसने स्टार एंसेस्टर को बताया कि वो बहुत लंबे समय तक सोए रहे और इतने सालों बाद मोरोंग फैमिली ने आखिरकार उनका वापस स्वागत किया है। स्टार ड्रैगन ने धीरे धीरे अपनी नजर सिंगचन की तरफ शिफ्ट की। एक छोटी पॉज के बाद वो बोला, कहते हुए कि पावर एक्सट्रीमली फेमिलियर फील हो रही है, बिना किसी शक के उसके अपने किन से ओरिजिनेट हुई है। उसने सिंगचन का आभार व्यक्त किया कि उसने अपनी इतनी वास्ट स्टार एनर्जी विलिंगली शेयर की। लेकिन जिस पल उसकी आंखें डीमन क्वीन ड्रैगन पर पड़ी, उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। पैनिक उसकी नजरों में फ्लैश हुआ, जैसे उसने पूछा कि डिवायरिंग डीमन ड्रैगन किंग यहाँ क्यों मौजूद है। मोरोंग इमीडिएटली आगे बढ़ा, उसे रीअश्योर करने के लिए स्टार एंसेस्टर को पैनिक न करने के लिए कहा। उसने एक्सप्लेन किया कि ये उन्हीं की प्रेजेंस की वजह से है कि उनके बेनिफैक्टर ड्रैगन टेमर लू फैन उनकी जान बचा पाए। मोरोंग फिर गंभीरता से बोला, डिक्लेयर करते हुए कि मोरोंग फैमिली का मिस्टर लू को फ्यूचर में असिस्ट करने का वादा कभी खोखले शब्द नहीं थे। अब जब उनके एंसेस्टर जाग गए हैं, वो इस कसम को याद रखेंगे और आज से मिस्टर लू और उनके साथियों के साथ म्यूचुअल सपोर्ट में खड़े रहेंगे। पास ही यंग मोरोंग ने साइलेंटली रिफ्लेक्ट किया। सच अब उसे क्लियरली हिट किया। वो एक ड्रैगन किंग थी जिससे खुद स्टार एंसेस्टर भी डरता था। कोई हैरानी नहीं कि उसकी एक नजर सबको सप्रेस करने के लिए काफी थी। ब्रदर लू सच में अनफैथमेबल थे। ये फैक्ट कि मोरोंग फैमिली ने उनका एलाई बनना चूज किया, ऐसा लग रहा था जैसे ये उनका लिया गया अब तक का सबसे लकी डिसीजन था। अगर वो उनके खिलाफ खड़े होते तो अंजाम इमेजिनेशन से परे होता। लू फैन ने फिर कामली कहा, मोरोंग को बताते हुए कि क्योंकि स्टार ड्रैगन जाग गया है, डिस्कस करने के लिए बहुत से मामले होंगे। फिलहाल वो इजाजत लेगा। उसके दिल में वो समझता था कि डिवायरिंग डीमन ड्रैगन किंग की रेपुटेशन सभी ड्रैगन्स में मशहूर थी और बेहतर यही था कि एज स्टार ड्रैगन को और ज्यादा न डराया जाए। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, स्टार एंसेस्टर ने उसे रोक दिया। उसने उसे वेट करने को कहा और स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि यंग एमरल्ड ड्रैगन और स्टार ड्रैगन भी वहीं रुकें। लू फैन अपनी जगह जम गया। सरप्राइज उसके चेहरे पर आ गया, रीजन पूरी तरह समझने में असमर्थ।